व्लादिमीर कहता है एंड दैट वी शुड सबऑर्डिनेट आवर गुड ऑफिसेस टू सर्टेन कंडीशंस। यानी एस्टगन ने कहा कि हमें इसे अपने रहमो करम पर लाना चाहिए, यानी अगर ये हम इसे हमारी मदद चाहिए तो हमें उसके बदले इससे कोई ना कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो व्लादिमीर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब ये है कि हमें हमारी जो गुड ऑफिसेस हैं, गुड ऑफिसेस का मतलब है कि हम जो किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी वो जो हेल्प है उसको क्या करना चाहिए, सब ऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी अंडर लाना चाहिए। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत लाना, किसी के सबमिसिव होना। टू सर्टेन कंडीशंस यानी कोई शर्त रखना। यानी व्लादिमीर कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें हमारी ये जो हेल्प है वो कोई शर्त लगा कर करनी चाहिए, यानी पहले पोजो से कोई चीज़ मांगनी चाहिए, उसके बदले में हेल्प करनी चाहिए, क्या तुम ये कह रहे हो? तो एस्टन कहता है व्हाट, यानी क्या कहा तुमने? व्लादिमीर कहता है दैट सीम्स इंटेलिजेंट, ऑल राइट, यानी ये तो मुझे अभी से ठीक लग रहा है ये वाला प्लान, बट देयर इज वन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, लेकिन एक चीज़ है जिससे मुझे अब डर लग रहा है। यानी वैसे तुम्हारा ये प्लान तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ से मुझे डर लग रहा है। तो पोजो कहता है, पोजो जो होता है वो अभी भी हेल्प चिल्ला रहा है, हेल्प। तो एस्टन कहता है व्हाट, यानी किस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है? तो व्लादिमीर कहता है दैट लकी माइट गेट गोइंग ऑल ऑफ अ सडन, यानी मुझे इस चीज़ का डर है कि लकी जो है ना वो अचानक उठ ना जाए। देन वी विड बी बेलॉक्स्ड, बेलॉक्स्ड का मतलब है बीटन। इसका वैसे आपको मतलब टेस्टिकल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग यूज हुआ है वो बीटन है। यानी कहता है कि अगर वो लकी जो है वो अचानक उठ गया ना तो हमारी शामत आ जाएगी, ये इसका मतलब है। तो ऐसा कहता है लकी, लकी कौन है? तो व्लादिमीर कहता है द वन दैट वेंट फॉर यू येस्टरडे, यानी वही आदमी जो कि तुम्हारे पीछे आया था। वेंट फॉर यू का मतलब है कि जिसने तुम्हें मारा था या तुम्हारे पीछे आया था, तो यहाँ पे मतलब है जिसने तुम्हें मारा था कल। तो ऐसे कहता है आई टेल यू देयर वाज 10 ऑफ देम। अब एस्टकन को समझ नहीं आई, वो कहता वो समझ रहा है कि शायद ये वही बात पूछ रहा है कि कल मुझे कितने लोगों ने मारा था। तो उसने कहता है कि कल मुझे लकी ने नहीं बल्कि मुझे जिन लोगों ने मारा था वो 10 थे, यानी एक आदमी नहीं था। तो मैंने कहता नो, नहीं नहीं, बिफोर दैट, यानी उससे पहले, यानी तुम्हें 10 लोगों ने मारा उससे पहले। द वन दैट किक्ड यू, उससे पहले जिस आदमी ने तुम्हें किक मारी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कहता है इज ही देयर, क्या वो आदमी यहाँ पर है? व्लादिमीर कहता है एज लार्ज एज लाइफ। अब ये भी एक फ्रेज है जो कि यूज की जाती है जब हम कहना चाह रहे हैं ना कि वो देखो वो तुम्हारे सामने है बिल्कुल, यानी वो यहाँ पे लकी की तरफ इशारा कर कह रहा है, गेस्टर टुवर्ड्स लकी, यानी लकी की तरफ इशारा किया। फॉर द मोमेंट ही इज इनर्ट, कहता है कि अभी इस लम्हे तो वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है अनएबल टू मूव, यानी वो हिल नहीं सकता, यानी अभी तो लकी जो है वो लेटा हुआ है, वो गिरा हुआ है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता। बट लेकिन ही माइट रन एम्यूक एनी मिनट। एम्यूक का मतलब होता है पोसेस हो जाना, किसी भी मतलब डेविल से या किसी और मतलब शैतानी ताकत से पोसेस हो जाना, उसको कहते हैं एम्यूक। तो कहता है कि अभी तो वो लेटा हुआ है, यानी अभी वो हिल नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि ही माइट रन, यानी वो हमारे पीछे दौड़ आए, अम्यूक एनी मिनट, किसी भी लम्हे, यानी पोजेस होके, यानी ऐसे जैसे उसके अंदर कोई आत्मा वगैरह घुस गई है, इस तरह से वो किसी भी लम्हे हमारे पीछे दौड़ सकता है। तो पोजो फिर से कहता है हेल्प, यानी मेरी मदद करो। तो एस्टन कहता है एंड सपोज वी गेव हिम अ गुड बीटिंग द टू ऑफ अस। तो एस्टन उसका ना मतलब तोड़ ढूंढ रहा है कि उसने कहा कि ये हमें मार सकता है। तो एस्टन कहता है क्यों ना हम दोनों उसको मारें, यानी हम दोनों जो है वो उसको उसकी अच्छी फेंटी लगाएं, तो फिर क्या होगा, यानी हम लकी को मारते हैं। तो व्लादिमीर कहता है यू मीन इफ वी फेल ऑन हिम इन हिज स्लीप। तो व्लादिमीर कहता है अच्छा क्या तुम कह रहे हो कि वो अभी लेटा हुआ है तो हम उसके ऊपर टूट पड़े, यानी उसको मारें? ऐसा कहता है यस, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। तो व्लादिमीर जो कहता है दैट सीम्स अ गुड आइडिया, ऑल राइट, यानी ये तो मुझे अभी से एक अच्छा प्लान लग रहा है, बट लेकिन कुड वी डू इट, यानी क्या हम ये कर भी पाएंगे? इज इट रियली अस्लीप, यानी क्या लकी सच में सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? पॉज, फिर वो थोड़ी देर चुप रहता और कहता है नो, नहीं ये ठीक नहीं होगा। द बेस्ट वुड बी टू टेक एडवांटेज ऑफ पोजोस कॉलिंग फॉर हेल्प। कहता है कि हमारे लिए इस टाइम अच्छा यही होगा कि अभी जो पोजो हमें मदद के लिए पुकार रहा है हम उसकी जाके मदद करें, ना कि लकी से कोई पंगा लें। तो पोजो फिर से हेल्प यानी बचाओ। तो व्लादिमीर कहता है टू हेल्प हिम, यानी उसकी मदद करें। अभी वो इतनी बात कर ही रहा था तो ऐसे कहता है वी हेल्प हिम, यानी हम उसकी मदद करें। अब यहाँ पे वी जो है ना, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि हम मदद करें, यानी हम मदद करें उसकी। तो व्लादिमीर कहता है इन एंटिसिपेशन ऑफ सम टेंजिबल रिटर्न। एंटिसिपेशन यानी तवक्को करते हुए, एक्सपेक्टेशन मतलब लगाते हुए, किस चीज़ की?
टेंजिबल रिटर्न। टेंजिबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको आप मतलब महसूस कर सकें, फ़ील कर सकें, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो। तो व्लादिमीर कहता है कि हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और हम तवक्को कर सकते हैं, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बदले में पोज़ो जो है वो हमें कोई बढ़िया-सा तोहफ़ा देगा। तो एस्टन कहता है एंड सपोज़ ही, और फ़र्ज़ करो कि वो, अभी उसने इतनी बात की, तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है चुप करो, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन आइडियल डिस्कोर्स, यानी छोड़ो, हमें यहाँ पे फ़ज़ूल की बातों में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पॉज़, फिर थोड़ी देर वो चुप रहता है और वीमेंटली यानी फ़ोर्सफुली कहता है लेट अस डू समथिंग, यानी चलो हमें कुछ करना चाहिए, व्हाइल वी हैव द चांस, यानी अब जबकि हमारे पास मौका है तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कुछ करना चाहिए, इस मौके को यूज़ करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट एवरी डे दैट वी आर नीडेड, यानी हर रोज़ हमारी ज़रूरत नहीं होगी। आज अगर मुश्किल से किसी को हमारी ज़रूरत पड़ ही गई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नॉट इंडीड दैट वी पर्सनली आर नीडेड, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारी ही ज़रूरत है यहाँ पर, यानी ऐसा भी नहीं है कि पोज़ो जो है उसको सिर्फ हमारी ही ज़रूरत है, कोई भी आदमी उसकी मदद कर सकता है, ये यहाँ पे कह रहा है व्लादिमीर। अदर्स वुड मीट द केस इक्वली वेल, यानी दूसरे लोग जो हैं वो भी बिल्कुल हमारे ही जितने मतलब काबिल हैं कि पोज़ो की मदद कर सकें, इफ़ नॉट बेटर, यानी अगर वो दूसरे लोग जो हैं वो हमसे अच्छी मदद पोज़ो की नहीं कर सकते ना, तो कम से कम वो हमारे जितनी अच्छी मदद तो पोज़ो की कर ही सकते हैं। यानी इस टाइम जितना भला हम पोज़ो का कर सकते हैं ना, उतना भला कोई और भी कर सकता है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकता तो कम से कम हमारे जितना तो कोई ना कोई भला दूसरा आदमी कर ही सकता है। टू ऑल मैनकाइंड दे वर एड्रेस्ड, यानी ये जो पुकार है ना पोज़ो की हेल्प वाली, ये पूरी मैनकाइंड के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है कि मतलब मेरी मदद करो। अब इंसानियत के अंदर कोई भी हो सकता है जो कि आगे बढ़ के इसकी मदद कर दे, तो इसलिए यहाँ पे हम हैं तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोज क्राइज फॉर हेल्प स्टिल रिंगिंग इन आवर ईयर्स, यानी इसकी जो मदद की पुकार है ना, या जो मतलब चीखें हैं मदद वाली, वो अभी तक हमारे कानों के अंदर गूंज रही हैं। बट एट दिस प्लेस, लेकिन इस जगह पर, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इस लम्हे, ऑल मैनकाइंड इज अस। अब यहाँ पे हमें लिटरल एक प्रूफ मिल गया कि व्लादिमीर ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि ऑल मैनकाइंड इज अस, यानी यहाँ पर पूरी जो इंसानियत है वो हम ही लोग हैं, यानी अब यहाँ पर और कोई आदमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी जो मैनकाइंड है, इंसानियत है, वो हम ही दोनों हैं जो कि इसकी मदद कर सकते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, यानी चाहे हमें ये चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इस टाइम पूरी मैनकाइंड जो है वो हम दो आदमी हैं और हमें ही इसकी मदद करनी होगी, चाहे ये हमें अच्छा लगे या ना लगे। लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ इट, चलो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेट अस रिप्रेजेंट वर्दली, चलो अपने आप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पेश करते हैं, वर्दली यानी अच्छे तरीके के साथ, यानी एक अच्छी कीमत लगाते हुए। फॉर वंस, यानी एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा तो हम अपने आप की अच्छी कीमत लगाते हुए अपने आप को पेश करते हैं। द फाउल ब्रूड, फाउल का मतलब है बेकार, ब्रूड यानी यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन स्पीशीज़ की। वैसे ब्रूड जो होते हैं ना, ये परिंदों के या किसी भी जानवर के वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी पैदा हुए होते हैं, यानी जिनकी वो जानवर जो होता है वो खुद देखभाल कर रहा था, उसको ही ब्रूड कहते हैं। तो टू विच अ क्रूअल फेट कंसाइंड अस, यहाँ पे ना व्लादिमीर जो है वो यही कह रहा है कि हमें ना हमारी जो इंसानी नस्ल है ना, जो कि बेकार इंसानी नस्ल है और जिसकी तरफ हमारी किस्मत ने हमें अब भेज ही दिया है, तो हमें ना हमारी उस इंसानी नस्ल को ना अच्छे तरीके के साथ एक बार कम से कम तो रिप्रेजेंट ज़रूर करना चाहिए, ये वो यहाँ पे कह रहा है। तो फिर कहता है व्हाट डू यू से, यानी क्या कहते हो एस्ट्रगन। एस्ट्रगन सेज नथिंग, एस्ट्रगन कुछ नहीं कहता। तो व्लादिमीर कहता है इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट के व्हेन विद फोल्डेड आर्म्स, के जब मतलब बंधे हुए बाजुओं के साथ, वी वेग द प्रोज एंड कॉन्स, यानी जब हम वज़न करेंगे फ़ायदे और नुकसान का, वी आर नो लेस, हम कम नहीं होंगे, अ क्रेडिट, एक दर्जा भी, टू आवर स्पीशीज़, अपनी इंसानी नस्ल से। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम इस इंसानी नस्ल के अंदर रहते हुए एज अ ह्यूमंस अगर अपना मुआयना करें ना, मतलब अपने आप को एग्जामिन करें, यानी अपने फ़ायदे और नुकसान जांचें ना इस ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि इस इंसानी नस्ल के अंदर रहते हुए हमारी जो वैल्यू है ना, वो दूसरे इंसानों से बिल्कुल भी कम नहीं है, यानी हम भी दूसरे इंसानों की तरह ही इम्पोर्टेंट हैं। ये यहाँ पे वो कहता है। फिर कहता है द टाइगर बाउंड्स टू द हेल्प ऑफ हिज कॉन्जिनर्स विदाउट द लीस्ट रिफ्लेक्शन। कॉन्जिनर्स का मतलब होता है सेम मतलब स्पीशीज़ वाले, या कोरेस्पोंडेंट्स कह लें, यानी उसी के कबीले वाले या उसी की नस्ल वाले। तो कहता है कि एक टाइगर जो होता है ना,
वो बाउंड होता है, यानी उसके ये ज़िम्मे होता है कि वो अपनी ही नस्ल वाले जो दूसरे शेर हैं, उनकी वो मदद करे विदाउट द लीस्ट रिफ्लेक्शन, बिल्कुल थोड़ी देर भी सोचे बगैर। आँख झपकाए बगैर भी ना एक शेर की ये मतलब ज़िम्मेदारी होती है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने कबीले वाले या अपनी नस्ल के जो दूसरे शेर हैं, उनकी उसी टाइम मदद करे, और एल्स या फिर ही स्लिंक्स, यानी वो चला जाए अवे दूर इनटू द डेप्थ्स ऑफ द थिकेट्स, झाड़ियों के अंदर। यानी यहाँ पे वो 2 कंडीशंस दे रहा है कि शेर जो होता है ना, वो 2 रास्ते चूज़ करता है। या तो वो बिना आँख झपकाए अपने दूसरे शेर दोस्तों की मदद करता है, या फिर वो झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। बट लेकिन दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। लेकिन हमारी ये जो सिचुएशन है, इसमें हमारा ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग हियर? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। यही है वो सवाल जो कि हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा होगा, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट के अंदर फोर्थ सोलिलोक्वी का स्टार्ट जो है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, वो जो है उसकी हमें यहाँ पे ना इमेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से हैमलेट जो था वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, तो वहाँ पे हैमलेट जो था उसको अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर एस्टगन, इनको अपने क्वेश्चन का जवाब पता होगा। तो यहाँ पे व्लादिमीर यही कहता है कि क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर वो यही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड इन दिस। और इस मामले में ना हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, यानी खुशकिस्मत हैं, दैट वी हैपन टू नो द आंसर, कि हमें इसका जवाब पता है। यस, हाँ, इन दिस इमेंस कन्फ्यूजन, यानी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर, अफरा तफरी के अंदर, वन थिंग अलोन इज़ क्लियर, एक चीज़ जो है ना वो साफ साफ है। वो क्या है? वी आर वेटिंग फॉर गोडोट टू कम। और वो ये है कि हम यहाँ पे गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हमारी सिचुएशन जो है ना वो जितनी मर्ज़ी ख़राब है, हम जितना मर्ज़ी अपने आप को कह लें कि हम निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है ना वो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। यानी अगर कोई भी पूछ ले तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे, और वो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उसका जवाब ये है कि हम यहाँ पे गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एस्टगन जो होता है, जब उसको फिर से ये बात सुनाई देती है कि हम गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फिर से कराता है, कहता है तो पोज़ो कहता है हेल्प, वो अभी भी हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। तो व्लादिमीर कहता है और फॉर नाइट टू फॉल। तो व्लादिमीर कहता है कि पहले उसने कहा कि हम गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसने कहा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम रात के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्ले के अंदर गोडोट से ज़्यादा जो वेटिंग है ना, मतलब उसको एम्फसाइज़ किया गया है, क्योंकि हमें गोडोट के बारे में तो इतना कुछ ख़ास नहीं पता। यहाँ पे जो मेन एम्फसाइज़ किया जा रहा है ना, जो मेन थीम है, वो वेटिंग ही है, यानी इंतज़ार किया जा रहा है। या वो गोडोट का है या फिर वो नाइट का है। क्योंकि जैसे ही रात होती है ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 1 के अंदर भी चले गए थे, तो एक्ट 2 के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो थोड़ी देर वो पॉज़ लेता है, फिर कहता है वी हैव केप्ट आवर अपॉइंटमेंट, यानी हमने अपनी मुलाकात जो है वो तय की है, एंड दैट्स एन एंड टू इट। और यही इस सवाल का जवाब है। यानी जो कुछ भी था हमारे लिए, वो एंड पे यही है कि हमने गोडोट के साथ एक मुलाकात का वक़्त जो है, मीटिंग जो है, वो अरेंज की हुई है, और एक टाइम आएगा जब हम गोडोट के साथ मीटिंग करेंगे, मिलेंगे। वी आर नॉट सेंट्स, यानी हम साधु वगैरह नहीं हैं, पीर बाबे नहीं हैं, बट लेकिन वी हैव केप्ट आवर अपॉइंटमेंट, लेकिन हमने अपना वादा जो है, अपनी मुलाकात जो है, वो रखी हुई है। ये यहाँ पे वो कह रहा है। हाउ मैनी पीपल कैन बूस्ट एज मच, यानी दुनिया में कितने लोग हैं जो कि ये कह सकते हैं, या इस चीज़ का मतलब इस चीज़ को लेकर बूस्ट, यानी शेखी बिखेर सकते हैं कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यानी यहाँ पे व्लादिमीर जो है वो यही कह रहा है कि इस दुनिया में काफ़ी ऐसे इंसान होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कहता है लेकिन हम इस बारे में लकी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, हम गोडोट का वेट कर रहे हैं। तो एस्टन कहता है बिलियंस। तो एस्टन उसका जवाब दे रहा है कि हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर बिलियंस ऐसे इंसान हो जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। तो ब्रायन कहता है यू थिंक सो, यानी तुम्हें ऐसा लगता है। तो एस्टन उसके जवाब में कहता है आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। तो ब्रायन कहता है यू मे बी राइट, यानी हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो। तो पोजो फिर से कहता है हेल्प, यानी मेरी मदद करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजो और लकी जो है वो गिरे हुए हैं। यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर दिखाया है ना, तो लेकिन काफ़ी प्लेस के अंदर यहाँ पे वो साइड में होता है, यानी पोजो साइड पे और लकी साइड पे गिरा होता है, और इस तरह से एस्ट्रगन और व्लादिमीर जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तो फिर व्लादिमीर की लाइन है, वो क्या कहता है ऑल आई नो इज़ दैट, यानी
अभी जो भी मैं जानता हूँ ना, वो ये है कि द ऑड्स आर लॉन्ग, यानी वक़्त जो है वो बहुत ही स्लो पास हो रहा है अंडर दीज़ कंडीशंस, यानी इन हालात के अंदर। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि हम गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार करते हुए ना हमारा जो टाइम पास जो है वो बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। एंड तो कहता है और उसके अलावा ना कंस्ट्रेन, यानी इस चीज़ ने ना ये वक़्त जो है इसने हमें रोका हुआ है टू बिगाइल देम। बिगाइल का मतलब होता है वक़्त पास करना, टाइम पास करना, कोई एक्टिविटी वग़ैरह परफ़ॉर्म करके टाइम पास करना। तो कहता है ये जो वक़्त है ना इसने हमें रोका हुआ है कि हम इसको पास करें। कैसे? विद प्रोसीडिंग्स, वो वाले काम करके व्हिच जो के हाउ शैल आई से, यानी मैं कैसे कहूँ, व्हिच में एट फर्स्ट जो कि पहले पहली बार देखने में ना सीम रीज़नेबल, हमें रीज़नेबल लगेंगे, यानी ऐसे लगेंगे कि हमें ये काम करने चाहिए अंटिल दे बिकम अ हैबिट। लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि वो काम जो होंगे वो हमारी आदत बन जाएँगे। यानी यहाँ पे व्लादिमीर कह रहा है कि ओवरऑल जो मैं बात जानता हूँ ना वो ये है कि टाइम जो है वो बहुत मुश्किल से पास हो रहा है इन हालात के अंदर, और वक़्त जो है ना उसने हमें रोका हुआ है कि हम उस वक़्त को ऐसे काम करके गुज़ारें कि मैं क्या कहूँ, कि वो वाले काम जो कि पहले तो हमें दिखने में मतलब लगेंगे कि ये लॉजिकल हैं, यानी ये करने चाहिए। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारी आदत बन जाएगी वो काम करने की, हम मतलब बिना उसका रीज़न देखे उन कामों को करते रहेंगे। यू मे से इट इज़ टू प्रिवेंट आवर रीज़न फ्रॉम फाउंडरिंग। फाउंडरिंग का मतलब होता है खो देना, यानी स्लिंक करना, यानी कोई चीज़ जो है वो गायब हो जाती है, उसको कहते हैं फाउंडरिंग। तो कहता है ये सब इसलिए भी है कि हम अपने रीज़न को ना खोने से बचा सकें। यानी ये सारी चीज़ें ना हम इसलिए भी करते हैं, क्या? कि मतलब हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए उलट-पुलट जो काम कर रहे हैं, कि किसी की हेल्प कर दी, कोई कभी गाजरें खा ली, कभी किसी टॉपिक के बारे में बातें कर ली, कभी एक-दूसरे को गालियाँ दे ली। तो ये सारे काम जो है ना ये हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा जो रीज़न है ना, यहाँ पे रीज़न क्या चीज़ है? रीज़न यही है कि हम यहाँ पे गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो हमें कोई रीज़न चाहिए टाइम पास करने के लिए। तो कहता है कि हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा रीज़न जो है ना कि हमने गोडोट का इंतज़ार करना है, वो मतलब कहीं खो ना जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम मतलब बोर हो जाएँ कि हमने गोडोट का इंतज़ार नहीं करना, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना हम यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, बट हैज़ इट नॉट लॉन्ग बीन, क्या ज़्यादा देर नहीं होगी स्ट्रेइंग। स्ट्रेइंग का मतलब होता है अनएबल टू फाइंड, कोई चीज़ ना ढूँढ पाना, इन द नाइट, यानी क्या रात के अंदर हमें मतलब ढूँढते हुए ज़्यादा देर नहीं होगी विदाउट एंड ऑफ द अबिसल डेप्थ्स। अबिसल कहते हैं पाताल, यानी जहन्नुम के गड्ढे को, या फिर समुद्र की भी एक गहराई को कहते हैं, यानी जो कि 2000 से 5000 फीट्स की जो गहराई होती है ना उसको भी अबैसल कहते हैं। यानी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, ये इसका लिटिल मीनिंग है। फिर कहता है दैट्स व्हाट आई समटाइम्स वंडर, यानी कभी-कभार इसी चीज़ को लेकर ना मैं हैरान होता हूँ कि हम यहाँ पे कितनी देर इंतज़ार करते रहते हैं। यू फॉलो माय रीज़निंग, यानी अब यहाँ पे इतनी सारी बातें करने के बाद वो एस्टिंगन से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरा रीज़न मतलब समझ आया कि हम यहाँ पे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, या मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें पोज़ो की मदद करनी चाहिए। तो एस्टिंगन जो होता है ना वो एफोरिस्टिक फॉर वंस, एफोरिस्टिक कहते हैं कि मतलब समझदार लोगों की तरह, जैसे बंदा कोई फ्रेज़ सॉरी जैसे बंदा कोई प्रोवर्ब बोल देता है, कोई मतलब कहावत बोल देता है, कोई कॉल बोल देता है। जैसे मतलब जो सेंट होते हैं, जो वली वगैरह लोग होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, इस तरह की जब बंदा बातें करने लग जाए, तो उस बिहेवियर को कहते हैं एफोरिस्टिक। तो उसी तरह से ना एस्ट्रगन जो है वो उस तरह का बिहेवियर शो करते हुए कहता है वी आर ऑल बॉर्न मैड, यानी हम सब जब पैदा होते हैं ना तो हम पागल होते हैं। सम रिमेन सो, तो टाइम के साथ साथ कुछ समझदार हो जाते हैं लेकिन कुछ पागल ही रहते हैं। तो पोज़ो कहता है हेल्प, यानी बचाओ, आई विल पे यू, यानी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ऐसे कहता है हाउ मच, कितने पैसे दोगे? तो पोज़ो कहता है 100 फ्रांक्स, यानी मैं तुम्हें 100 फ्रांक्स दूंगा। फ्रांक्स जो है ये फ्रांस की करेंसी है। तो ऐसे कहता है इट्स नॉट इनफ, यानी 100 काफ़ी नहीं होगा। तो व्लादिमीर कहता है आई वुड नॉट गो सो फार एज दैट। तो व्लादिमीर अब एस्ट्रगन की उसी बात का जवाब दे रहा है। कौन सी बात? एस्ट्रगन ने कहा ना कि हम सब जो पैदा होते हैं तो पागल होते हैं लेकिन कुछ पागल ही रहते हैं। तो उस बात का जवाब यहाँ पे व्लादिमीर दे रहा है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि मैं जब पैदा हुआ था
तो मैं पागल था या फिर मैं अब भी पागल हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। तो इस बात का यहाँ पे व्लादिमीर जवाब दे रहा था। एस्टगन कहता है, "यू थिंक इट्स इनफ?" तो एस्टगन को अब समझ नहीं आई कि व्लादिमीर ने किस बात का जवाब दिया। उसने समझा कि शायद व्लादिमीर जवाब दे रहा है पोज़ो की बात का। पोज़ो ने कहा ना कि मैं तुम्हें 100 फ्रांक्स दूँगा, तो एस्टगन ने कहा कि ये काफ़ी नहीं होंगे। तो एस्टगन इसीलिए पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि 100 फ्रांक्स मतलब काफ़ी होंगे? तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, "नो, नहीं, नहीं। I mean so far as to assert that I was weak in the head when I came into the world." व्लादिमीर कहता है कि मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है कि जब मैं मतलब इस दुनिया में आया था ना, तो मैं दिमाग से पैदल था या मैं दिमाग से कमज़ोर था, मैं ये बात तुम्हारी नहीं मान सकता। बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है। तो पोज़ो जो होता है वो कहता है 200, यानी मैं तुम दोनों को 200 फ्रांक्स दूँगा। तो व्लादिमीर कहता है, वी वेट, यानी हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर बोर्ड, हम बोर हो चुके हैं। ही थ्रोज अप हिज हैंड, यानी वो अब जैसे बंदा मतलब उकता जाता है ना, तो वो हाथ नीचे फेंकता है, तो उस तरह से वो यहाँ पे शो करता है व्लादिमीर और कहता है, नो नहीं, डोंट प्रोटेस्ट, यानी खुद से कहता है कि व्लादिमीर प्रोटेस्ट मत करो, यानी मुखालफत मत करो, एहतजाज मत करो। वी आर बोर टू डेथ, यानी हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हैं। बोर टू डेथ का मतलब होता है इंतहाई बोर हो जाना। देयर इज़ नो डिनाइंग इट, यानी इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हैं। गुड, हाँ, ये तो सच है। अ डाइवर्जन कम्स अलोंग, अब फिर कहता है कि अ डाइवर्जन, डाइवर्जन कहते हैं एंटरटेनमेंट, ऐसी चीज़ जो आपको एंटरटेन करती है। तो यहाँ पे वो किस चीज़ को डाइवर्जन कह रहा है? यहाँ पे वो पोज़ो और लकी के आने को डाइवर्जन कह रहा है, या फिर पोज़ो की मदद करने को, पोज़ो की मदद करने वाला जो एक्ट है उसको यहाँ पे वो डाइवर्जन कह रहा है। मतलब यहाँ पे अपनी वो सिचुएशन बता रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम बोर हो चुके हैं। मतलब अब मैं इतना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ कि इसमें कोई भी शक नहीं है। फिर कहता है कि हमारे पास एक एंटरटेनमेंट वाली, यानी तफरीह करने के लिए कोई चीज़ आई, एंड व्हाट डू वी डू, और हमने यहाँ पे क्या किया? वी लेट इट गो टू वेस्ट, हमने इस मौके को जाने दिया। कम, यानी आ जाओ एस्टगन, लेट्स गेट टू वर्क, चलो काम पे लगते हैं। ही एडवांसेस टुवर्ड्स द हीप, वो हीप की तरफ, यानी लकी, पोज़ो और उनका जो सामान है उनकी तरफ जाता है। स्टॉप्स, उनके पास रुकता है। इन हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड यानी लंबे लंबे कदम लेते हुए, या अपने जो मतलब वॉक करते हुए वो जा रहा था, वहाँ पे वो रुक गया। कहाँ पर? उनके पास जाकर, किनके? लकी, पोज़ो, उनके सामान के पास। और फिर कहता है, इन एन इंस्टेंट ऑल विल वैनिश, यानी एक ही लम्हे के अंदर सब कुछ जो है वो गायब हो जाएगा। एंड वी विल बी अलोन वंस मोर, और हम लोग जो हैं वो फिर से यहाँ पे अकेले हो जाएँगे। यानी यहाँ पे ना वो अपनी बात ही कंटिन्यू कर रहा है, और बात बोलते-बोलते ना वो लकी, पोज़ो उनके सामान के पास गया, और वहाँ पर जाकर अब कह रहा है कि एक ही लम्हे के अंदर सब कुछ गायब हो जाएगा। यानी क्या क्या गायब हो जाएगा? पोज़ो, लकी और इनका सामान यानी यहाँ से चला जाएगा, और हम फिर से अकेले हो जाएँगे इन द मिड्स्ट ऑफ नथिंगनेस, यानी इस तन्हाई के अंदर बिल्कुल अकेले हो जाएँगे। ही ब्रूड्स, फिर वो थोड़ी देर सोचता है। तो पोज़ो जो होता है वो कहता है 200, यानी 200 दूँगा मैं तुम्हें। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, वी आर कमिंग, यानी हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए। तो ही ट्राइज़ टू पुल पोज़ो टू हिज़ फीट, तो वो ना पोज़ो को उसके पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करता है। फेल्स, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। ट्राइज़ अगेन, वो फिर से कोशिश करता है। स्टम्बल्स, यानी वो लड़खड़ाता है। फॉल्स, वो गिर जाता है। ट्राइज़ टू गेट अप, फिर वो उठने की कोशिश करता है। फेल्स, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। यानी यहाँ पे व्लादिमीर उसकी मदद करने गया पोज़ो की, और वो खुद भी गिर गया। तो एस्टगन जो होता है वो कहता है, व्हाट्स द मैटर विद यू ऑल, यानी क्या हो गया तुम लोगों को? यानी पहले वो 2 पड़े हुए थे, अब तुम उसकी मदद करने के लिए गए, तुम भी नीचे गिर गए, हो क्या रहा है यहाँ पे? तो व्लादिमीर कहता है, हेल्प, अब यहाँ पे सिर्फ पहले पोज़ो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, अब व्लादिमीर भी हेल्प के लिए चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो। तो एस्टगन कहता है, आई एम गोइंग, अब यहाँ पे एस्टगन को अपनी पड़ी हुई है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो व्लादिमीर कहता है, डोंट लीव मी, यानी मुझे छोड़ के मत जाओ। दे विल किल मी, यानी वो लोग मुझे मार देंगे। पोज़ो कहता है, वेयर एम आई, यानी मैं कहाँ पर हूँ? तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, गोगो, यानी गोगो मेरी बात तो सुनो। अब उसने पोज़ो की बात का जवाब नहीं दिया व्लादिमीर ने। तो पोज़ो फिर से कहता है, हेल्प, मेरी मदद करो। व्लादिमीर भी कहता है, हेल्प, मेरी मदद करो। ऐसे कहता है, आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ इस झमेले से। तो व्लादिमीर कहता है, हेल्प मी अप फर्स्ट देन वी विल गो टुगेदर, यानी व्लादिमीर जो है अब वो उसको बहलाने की कोशिश करेगा कि तुम पहले मेरी मदद करो, फिर हम दोनों यहाँ से जाएंगे। तो ऐसे कहता है, यू प्रॉमिस, यानी तुम वादा करते हो? व्लादिमीर कहता है, आई स्वेयर इट, यानी मैं कसम खाता हूँ। ऐसे कहता है, एंड वी विल नेवर कम बैक, और फिर हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। व्लादिमीर कहता है, नेवर, कभी भी नहीं आएंगे। तो ऐसे में जो होता है ना वो कहता है, वी विल गो टू द पायरनीस, पायरनीस ये एक जगह का नाम है, ये पहाड़ है फ्रेंच और स्पेन के दरमियान। तो उनकी यहाँ पे बात कर रहा है कि हम उस जगह पर जाएंगे, पायरनीस वाली जगह पर जाएंगे, जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम उठ जाओगे। तो व्लादिमीर कहता है, वेर एवर यू लाइक, यानी तुम्हें जहाँ भी अच्छा लगे हम वहीं पे जाएंगे। अब यहाँ पे ना एक बात नोट करना, ये दूसरी बार या तीसरी बार ये चीज़ हो रही है कि व्लादिमीर जो है ना
वो एस्ट्रिगन से अपना काम निकलवाने के लिए ना उसकी हाँ में हाँ मिला देता है कई बार। यानी आपने देखा होगा पिछली बार जब उसने उसको कहना था कि तुम अपने बूट्स पहनो, तो वो बार-बार कोई और बात कर रहा था और वो उसकी बात में हाँ मिला रहा था। चाहे वो उसकी बातों से बोर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों का जवाब दे रहा था। जवाब क्यों दे रहा था? क्योंकि वो सिर्फ़ ये चाहता था कि ये बस बूट्स पहन ले, और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है कि बस तुम एक बार मुझे उठाओ सही, फिर हम चलेंगे। फिर तुम जो भी कहोगे हम वो करेंगे। तो एस्टन जो होता है वो कहता है, आई हैव ऑलवेज़ वांटेड टू वॉन्डर इन द पायनीज़, यानी मैं हमेशा से वो जो पायनीज़ जगह थी ना वहाँ पर जाना चाहता था। तो लैंडन जो होता है वो कहता है, यू विल वॉन्डर इन देम, यानी हाँ, हाँ, तुम वहाँ पर जाकर ज़रूर घूमोगे, पहले मुझे उठाओ। तो वेस्टर्न जो होता है ना रिकॉइलिंग, वो पीछे उठते हुए कहता है, हू फार्टेड, यानी ये फार्ट किसने किया, यानी माहौल किसने ख़राब किया। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, पोज़ो, यानी ये साले पोज़ो का काम है। तो पोज़ो जो होता है वो फिर से कहता है, हियर हियर पिटी, यानी उसको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अभी भी अपनी मदद की दुहाई दे रहा है कि मतलब यहाँ पे हूँ मैं, रहम करो मेरे ऊपर। तो वेस्टर्न जो होता है वो कहता है, इट्स रिवॉल्टिंग, यानी ये कितनी वाहियात बदबू है, स्मेल है। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है, क्विक, यानी जल्दी करो, गिव मी योर हैंड, यानी एस्टिगन से कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, मैंने ऊपर उठना है। तो एस्टिगन कहता है, आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। पॉज, वो थोड़ी देर चुप रहता है और लाउडर फिर ऊंचा कहता है, आई एम गोइंग। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है, वेल आई सपोज इन द एंड, यानी मुझे लगता है कि आखिर आखिर में ना आई विल गेट अप बाय माई सेल्फ, यानी मैं खुद ही उठ जाऊंगा अब। मतलब व्लादिमीर जो है वो भी उसके नखरों से उकता गया एस्ट्रिगन के, कि वो उसको उठा नहीं रहा। ही ट्राइज, वो उठने की कोशिश करता है, फेल्स, लेकिन वो गिर जाता है फिर से। और कहता है, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब है कि जब टाइम अच्छा होगा ना, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं उठ जाऊंगा, यानी जब किस्मत में लिखा होगा मेरा उठना तो मैं उठ जाऊंगा। तो एस्ट्रिगन जो होता है वो कहता है, व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी व्लादिमीर क्या हो गया तुम्हें। तो व्लादिमीर कहता है, गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ तुम। तो ऐसे में जो कहता है, आर यू स्टेइंग देयर, यानी क्या तुम यहीं पे पड़े रहोगे। एडमिन कहता है, फॉर द टाइम बीइंग, यानी जब तक टाइम है ना मेरे पास, जब तक मतलब मेरा टाइम जो है वो ठीक है, मैं यहीं पर पड़ा रहूंगा। या इसका एक और मतलब ये भी होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहूंगा। तो ऐसे में जो कहता है, कम ऑन, उठो भी, गेट अप, उठो, यानी यू विल कैच अ चिल, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो राइडन जो होता है वो कहता है, डोंट वरी अबाउट मी, यानी मेरी फिक्र मत करो। तो ऐसे में जो कहता है, कम ऑन डीडी, डोंट बी पिग हेडेड, यानी डीडी जिद्दी मत बनो, आ जाओ, उठो। He stretches out his hand, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, which Vladimir makes haste to seize, जिसको व्लादिमीर होता है वो जल्दी से पकड़ लेता है उसके हाथ को। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है, पुल, यानी खींचो मुझे। तो एस्ट्रिगन पुल्स, एस्ट्रिगन जो होता है वो खींचता है, स्टम्बल्स, वो लड़खड़ाता है, फॉल्स, वो भी गिर जाता है। लॉन्ग साइलेंस, फिर वो दोनों गिरे हुए होते हैं और अब सन्नाटा होता है स्टेज के ऊपर। तो पोजो जो होता है ना वो कहता है, हेल्प, यानी मेरी मदद करो। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, वी हैव अराइव्ड, यानी चिल्लाओ मत, हम आ गए हैं यहाँ पे। तो पोजो कहता है, हु आर यू, कौन हो तुम लोग। व्लादिमीर कहता है, वी आर मैन, हम लोग हैं, यानी हम आदमी हैं। तो साइलेंस, फिर सन्नाटा होता है। दर्शन कहता है, स्वीट मदर अर्थ, यानी धरती माँ, प्यारी धरती माँ। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है, कैन यू गेट अप, यानी क्या तुम उठ सकते हो। ऐसे कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं उठ सकता हूँ या नहीं। व्लादिमीर कहता है, ट्राई, यानी कोशिश तो करो उठने की। तो वेस्टिंग जो होता है वो कहता है, नॉट नाउ, नॉट नाउ, यानी अभी नहीं, अभी अभी हम लेटे रहते हैं, अभी नहीं कोशिश करनी। तो साइलेंस, वो थोड़ी देर मतलब चुपचाप लेटे रहते हैं। तो पोजो जो होता है ना वो अचानक कहता है, व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ। तो व्लादिमीर जो होता है ना वायलेंटली, वो गुस्से से कहता है, विल यू स्टॉप इट, यू पेस्ट, यानी एक कीड़े के, चुप भी करोगे तुम कि नहीं। ही कैन थिंक ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, कहता है इसको तो अपने बारे में पड़ी है। तो ऐसे में होता है, कहता है, व्हाट अबाउट अ लिटिल स्नूज, यानी क्यों ना थोड़ी देर आराम किया जाए, मतलब सो लिया जाए। तो व्लादिमीर जो कहता है, डिड यू हेयर हिम, यानी क्या तुमने इसकी आवाज सुनी। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट हैपेंड, यानी ये जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। कौन, पोजो। तो ऐसे कहता है, डोंट माइंड हिम, यानी इसकी बात का बुरा मत मानो, स्लीप, बस सो जाओ। तो सन्नाटा होता है, साइलेंस, यानी वो दोनों थोड़ी देर सो जाते हैं, सोते हैं या मतलब आंखें बंद करके वहां पे खामोशी से लेट जाते हैं। तो पोजो होता है फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है, पिटी पिटी, यानी रहम करो रहम। तो ऐसे होता है, विद अ स्टार्ट, वो अचानक मतलब झटके के साथ उठता है क्योंकि वो थोड़ी देर सो गया था। कहता है, व्हाट इज इट, यानी क्या है ये, क्या हो गया। तो कहता है, वर यू asleep, यानी क्या तुम सो गए थे। ऐसे कहता है, आई मस्ट हैव बीन, यानी अगर ये साला पोजो ना चिल्लाता ना तो मैं सो ही चुका होता। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है, इट्स दिस बास्टर्ड पोजो एट इट अगेन। व्लादिमीर कहता है, ये पोजो के काम है, यानी इस कमीने पोजो के काम है, ये चिल्ला रहा है यहाँ पे। तो ऐसे जो कहता है, मेक हिम स्टॉप इट, यानी इसका मुंह बंद करो, किक हिम इन द क्रोच। क्रोच जो है ना ये टांगों से ऊपर और पेट से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है जो कि टांगों और पेट को जोड़ता है, उसको कहते हैं क्रूच। तो ऐसे कहता है कि इसको ना क्रूच वाले एरिया के अंदर लात मारो। तो व्लादिमीर जो होता है ना स्ट्राइकिंग पोजो, वो अब लेटा लेटा पोजो को टांगे मार रहा होता है और कहता है, विल यू स्टॉप इट, यानी चुप भी कर जाओ,
क्रैबलोस क्रैबलोस कहते हैं लाउस को, यानी जुओं को, जो जुएँ होती हैं ना उनको कहते हैं। यानी "ऐ जू चुप भी हो जा"। पोज़ो एक्सट्रिकेट्स, एक्सट्रिकेट्स का मतलब होता है अपने आप को छुड़ाना। हिमसेल्फ विद क्राइज़ ऑफ पेन एंड क्राउल्स अवे, यानी पोज़ो जो होता है वो उन किक्स से, जो कि व्लादिमीर उसको मार रहा होता है, उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और रेंग कर साइड पे हो जाता है, दूर हो जाता है। ही स्टॉप्स, तो फिर वो रुक जाता है। सॉज़ द एयर ब्लाइंडली, हवा में मतलब अंधों की तरह देखता है। कॉलिंग फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए यानी मदद के लिए चिल्लाता है। तो व्लादिमीर जो होता है ना, प्रॉप्ड ऑन हिज एल्बो, यानी वो अपनी एल्बो को यूज करते हुए, सहारा बनाते हुए वहां पे लेटा हुआ होता है। ऑब्जर्व हिज रिट्रीट, और जो पोजो यहाँ पे खुद को बचा रहा होता है ना, खुद का मतलब डिफेंड कर रहा होता है खुद को, उस चीज को ना यहाँ पे व्लादिमीर जो होता है वो अपनी एल्बो की सपोर्ट के साथ में थोड़ा सा ऊपर होके ऑब्जर्व कर रहा होता है पोजो की रिट्रीट को, यानी पोजो जो अपना डिफेंड कर रहा होता है। और व्लादिमीर कहता है ही इज ऑफ, यानी पोजो जो है वो उठ रहा है। पोजो कोलैप्सिस, लेकिन पोजो फिर से नीचे गिर जाता है। तो व्लादिमीर कहता है ही इज डाउन, नहीं वो गिर गया, यानी मुझे लगा शायद वो उठने लगा है, तो वो गिर जाता है। तो इस तरह से कोई सिचुएशन होती है थोड़ी सी। तो एस्टिंग जो होता है वो कहता है व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। व्लादिमीर कहता है परहैप्स आई कुड क्रॉल टू हिम, यानी शायद मैं रेंग कर उसके पास जा सकता हूँ। तो एस्टिंग जो कहता है डोंट लीव मी, यानी मुझे छोड़कर मत जाओ। व्लादिमीर कहता है और आई कुड कॉल टू हिम, या फिर मैं पोजो को मतलब नाम से बुला सकता हूँ। तो एस्टिंग कहता है यस कॉल टू हिम, हाँ ये आइडिया बढ़िया है, चलो उसका नाम लेते हैं। व्लादिमीर जो होता है वो कहता है पोजो, तो साइलेंस, कोई आवाज नहीं आती। फिर से कहता है पोजो, साइलेंस, कोई आवाज नहीं आती। नो रिप्लाई, वो कहता है कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो एस्टगन कहता है टुगेदर, चलो एक साथ कहते हैं। तो व्लादिमीर एस्टगन दोनों एक साथ कहते हैं पोजो पोजो, कोई जवाब नहीं आता। तो व्लादिमीर कहता है ही मूव्ड, यानी वो हिला। तो एस्टगन कहता है आर यू श्योर हिज नेम इज पोजो, यानी क्या तुम्हें यकीन भी है कि उसका नाम पोजो है। व्लादिमीर कहता है अलार्म्ड, यानी वो थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है मिस्टर पोजो, यानी शायद इसका नाम मिस्टर पोजो हो, तो वो उसका नाम लेता है। मिस्टर पोजो कम बैक, यानी इधर आ जाओ मिस्टर पोजो। वी वॉन्ट हर्ट यू, यानी हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो साइलेंस होता है, मतलब ये वो इससे भी नहीं हिलता या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता पोजो। तो वैसे कहता है वी माइट ट्राई हिम विद अदर नेम्स, यानी हमें दूसरे नाम से इसको बुलाना चाहिए। तो फ्रेंड कहता है आई एम अफ्रेड ही इज डाइंग, यानी मुझे डर है कि ये मर रहा है। यानी जिस तरह से वो मतलब एक्टिंग कर रहा होता है ना पोजो, तो उसको देखकर यहाँ पे व्लादिमीर कह रहा है कि मुझे डर है कि शायद ये मर रहा है। तो ऐसे कहता है इट वुड बी अम्यूजिंग, यानी ये काफ़ी मज़ेदार होगा कि हम अलग अलग नाम लेकर इसको बुलाने की कोशिश करें। तो व्लादिमीर कहता है व्हाट वुड बी अम्यूजिंग, यानी क्या अम्यूजिंग होगा, क्या मतलब मज़ेदार होगा। तो ऐसे कहता है टू ट्राई हिम विद अदर नेम्स, यानी ये अम्यूजिंग होगा, ये मज़ेदार होगा कि हम इसको अलग अलग नाम से पुकारें, वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरे नाम से इसको पुकारें। इट वुड पास द टाइम, इससे हमारा टाइम पास हो जाएगा। एंड और वी विल बी बाउंड टू हिट ऑन द राइट वन सूनर और लेटर, और अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तक हम जो है ना वो इसका असली नाम जानने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर इसको असली नाम से पुकारने में कामयाब हो जाएंगे। तो व्लादिमीर जो तो कहता है आई टेल यू हिज नेम इज पोजो, यानी मैंने तुम्हें बताया इसका नाम पोजो है। तो ऐसे जो तो कहता है वी विल सून सी, यानी बहुत जल्द हम देख लेंगे इसका नाम क्या है। ही रिफ्लेक्ट्स, वो थोड़ी देर सोचता है कि मैं मतलब इसको किस नाम से बुलाऊं। फिर कहता है एबल एबल, तो पोजो जो तो कहता है हेल्प, यानी बचाओ। तो ऐसे कहता है गोट इट इन वन, यानी देखा मैंने पहली बारी में ही इसका सही नाम पहचान लिया। तो व्लादिमीर कहता है आई बिगिन टू वेरी ऑफ दिस मोटिव, मोटिव कहते हैं आइडिया। तो व्लादिमीर कहता है कि जो नाम चेंज करके बुलाने वाला आइडिया है ना, मैं इससे मतलब उकता गया हूँ, मुझे ये मतलब बोर कर रहा है। तो ऐसे कहता है परहैप्स द अदर इज कॉल्ड केन, केन केन, यानी हो सकता है कि ये जो इसका दूसरा है, यानी लकी की बात कर रहा है कि दूसरा जो यहाँ पे लेटा हुआ है इसका नाम केन होगा। फिर वो दो बार उसको केन के नाम से बुलाता है। तो पोजो कहता है हेल्प, यानी इस नाम पे भी पोजो कह रहा है कि मेरी मदद करो। तो असली गुस्से से कहता है ही इज ऑल ह्यूमैनिटी, यानी सारी इंसानियत इसी में बसाई हुई है। तो साइलेंस, फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहता है और कहता है लुक एट द लिटिल क्लाउड, यानी आसमान की तरफ देख कहता है कि वो छोटे बादल को देखो। तो व्लादिमीर कहता है रेजिंग हिज आइज, यानी वो अपनी आंखें ऊपर करते हुए कहता है वेयर, कहाँ पर। तो एस्टिंग कहता है देयर, वहां पर, इन द जेनिथ। जेनिथ जो है ना ये आसमान के अंदर वो पॉइंट होता है कि जहां तक आप देख सकते हैं, इससे आगे आप नहीं देख सकते, उसको कहते हैं जेनिथ। तो कहता है कि वो आसमान के अंदर जेनिथ वाले पॉइंट में देखो। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है वेल, यानी क्या है वहां पर। तो पोज वो थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है वट इज देयर सो वंडरफुल अबाउट इट, यानी इसमें इतने ज्यादा हैरान होने वाली या मतलब चौंकने वाली क्या बात है। तो साइलेंस, फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। तो अस्टिन जो कहता है
लेट्स पास ऑन नाउ टू समथिंग एल्स, यानी चलो कुछ और करते हैं। डू यू माइंड, यानी अगर तुम्हें बुरा न लगे तो चलो कुछ और करते हैं। तो ब्रायन कहता है आई वाज जस्ट गोइंग टू सजेस्ट, यानी मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। तो एस्टन जो होता है कहता है बट टू व्हाट, लेकिन अब क्या काम करें। तो ब्रायन जो होता है वो कहता है हाँ, यानी वो फिर से करा रहा है एस्टन की तरह। साइलेंस, फिर सन्नाटा होता है थोड़ी देर। तो एस्टन जो होता है वो कहता है सपोज वी गॉट अप टू बिगिन विद। तो एस्टन कहता है कि फर्ज करो कि हम कह रहे हैं ना कि हमें कोई और काम करना चाहिए, तो वो और जो काम है ना वो हम उठने से करते हैं, यानी हम यहाँ पे लेटे हुए हैं तो हम उठ करना नया काम शुरू करते हैं। तो ब्रायन कहता है नो हार्म ट्राइंग, यानी हाँ ट्राई करने में क्या जाता है। दे गेट अप, तो वो कोशिश करते हैं और वो उठ जाते हैं। तो एस्टन जो होता है वो कहता है चाइल्ड्स प्ले, यानी ये तो बच्चों का खेल था। ब्रायन कहता है सिंपल क्वेश्चन ऑफ विल पावर, हाँ सिर्फ करने की बात होती है, यानी विल पावर, यानी अगर एक आदमी चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एस्टन जो कहता है एंड नाउ, और अब क्या करें। पोजो फिर से कहता है हेल्प, यानी बचाओ। तो एस्टन कहता है लेट्स गो, चलो चलते हैं। ब्रायन कहता है वी कांट, हम नहीं जा सकते। एस्टन कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते। ब्रायन कहता है वी आर वेटिंग फॉर गॉडोड, क्योंकि हम गॉडोड का इंतजार कर रहे हैं। तो एस्टन फिर से ओह डिस्पैरिंगली, यानी दुखी होते हुए कहता है व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, यानी अब क्या करें हम। तो पोजो फिर से हेल्प। तो व्लादिमीर कहता है व्हाट अबाउट हेल्पिंग हिम, क्यों ना हम इसकी मदद करें। एस्टन कहता है व्हाट डज ही वांट, यानी ये चाहता क्या है। व्लादिमीर कहता है ही वांट्स टू गेट अप, यानी ये उठना चाहता है। तो एस्टन कहता है देन व्हाई डजंट ही, फिर ये उठता क्यों नहीं है, यानी अगर ये उठना चाहता है तो उठ जाए, उठता क्यों नहीं है। व्लादिमीर कहता है ही वांट्स अस टू हेल्प हिम गेट अप, यानी हमें चाहता है कि हम इसकी मदद करें उठने में। एस्टन कहता है देन व्हाई डोंट वी, यानी फिर हम इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। दे हेल्प पोजो टू हिज फीट, वो पोजो को उसके पाँव पर खड़ा करते हैं। लेट हिम गो, फिर उसको छोड़ते हैं। ही फॉल्स, वो फिर से गिर जाता है। तो व्लादिमीर जो तब कहता है वी मस्ट होल्ड हिम, यानी हमें इसे पकड़ के रखना होगा। दे गेट हिम अप अगेन, वो फिर से उसको उठाते हैं। पोजो सैग्स, यानी पोजो जो होता है वो लड़खड़ाता है बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान, यानी एक साइड से एस्टगन ने पकड़ा और एक साइड से व्लादिमीर ने पकड़ा हुआ है पोजो को। तो पोजो जो है वो उन दोनों के दरमियान वहां पे खड़ा हुआ लड़खड़ा रहा है। हिज आर्म्स अराउंड देयर नेक्स, और उसने अपने दोनों बाजू व्लादिमीर और एस्टगन के कंधों पर रखे हुए हैं। ये वाली सिचुएशन है इस तरह से। तो फिर वो पूछता है फीलिंग बेटर, क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो। तो पोजो कहता है हु आर यू, यानी कौन हो तुम। तो कहता है डू यू नॉट रिकग्नाइज अस, यानी क्या तुम हमें नहीं पहचानते। पोजो कहता है आई एम ब्लाइंड, यानी मैं अंधा हूँ। अब यहाँ पे ये मेन यहाँ पे ना पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपको पता चलेगा कि पोजो जो है वो ब्लाइंड हो चुका है, यानी पहले एक्ट के अंदर वो अंधा नहीं था लेकिन इस एक्ट के अंदर वो ब्लाइंड हो चुका है। तो थोड़ी देर साइलेंस होता है। तो एस्टन कहता है परहैप्स ही कैन सी इनटू द फ्यूचर, यानी एस्टन फिर कहता है कि हो सकता है कि शायद ये फ्यूचर देख सकता हो। और यहाँ पे एस्टन ने ये बात क्यों कही, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीक प्लेस के अंदर या वैसे भी मतलब प्लेस के अंदर, लिटरेचर के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि जो बंदा अंधा होता है ना वो फ्यूचर देख सकता है, यानी वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो फ्यूचर देख सकता है। आपने प्लेस के अंदर भी देखा होगा, सोफोक्लीस के प्लेस के अंदर यानी इडिपस रेक्स के अंदर जो ओरेकल ऑफ डेल्फी होता है वो भी अंधा होता है ना, तो जिसका नाम टाइरिसियस होता है, तो वो भी फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इसलिए यहाँ पे एस्टन कह रहा है कि ये अंधा है तो हो सकता है कि शायद इसको फ्यूचर के बारे में पता हो, इसको फ्यूचर नजर आता हो। तो लड़का कहता है सिंस व्हेन, यानी तुम कब से अंधे हो गए। पोजो कहता है आई यूज्ड टू हैव अ वंडरफुल साइट बट आर यू फ्रेंड्स। तो पोजो कहता है कि मेरी बहुत ही अच्छी नजर हुआ करती थी, लेकिन क्या तुम दोस्त हो। तो ऐसे जो होता है ना लाफिंग नॉइजली, यानी वो ऊंची आवाज में हंसता है और कहता है ही वॉन्ट्स टू नो इफ वी आर फ्रेंड्स, यानी अब एस्टगन को समझ नहीं आई। पोजो ने पूछा, पोजो उससे पूछ रहा है कि मतलब क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो एस्टगन को समझ आई कि शायद पोजो पूछ रहा है कि हम दोनों यानी एस्टगन और व्लादिमीर दोनों आपस में दोस्त हैं, तो इसलिए वो हंस रहा है। वो कहता है कि पोजो जानना चाहता है कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं या नहीं है। तो व्लादिमीर कहता है नो नहीं नहीं, ही मीन्स फ्रेंड्स ऑफ हिज, यानी इसके कहने का मतलब था कि क्या हम दोनों इसके दोस्त हैं। तो ऐसे कहता है वेल अच्छा ये था। तो व्लादिमीर कहता है वी हैव प्रूव्ड वी आर बाय हेल्पिंग हिम, और हाँ हमने इसकी मदद करके साबित कर दिया हम इसके दोस्त हैं। तो ऐसे कहता है एग्जैक्टली यानी हाँ बिल्कुल। वुड वी हेल्प हिम इफ वी weren't हिज फ्रेंड्स, यानी अगर हम इसके दोस्त ना होते तो क्या हम इसकी मदद करते। लड़का कहता है पॉसिबली, यानी हो सकता है शायद। तो ऐसे में कहता है ट्रू, हाँ ये सच है। तो व्लादिमीर कहता है डोंट लेट्स क्विबल अबाउट दैट नाउ। क्विबल का मतलब होता है छोटी छोटी चीज के ऊपर आर्ग्यू करना। तो कहता है कि हमें अब बस इस मौजू को छोड़ देना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए ज्यादा। तो वो कहता है यू आर नॉट हाईवेमैन, हाईवेमैन कहते हैं डाकू को, जो कि रास्ते में गाड़ियां रोक के लोगों को लूटते हैं। तो पोजो वही पूछ रहा है कि क्या तुम डाकू हो।
तो एस्टन कहता है हाईवेमैन, इसे लगता है कि हम हाईवेमैन हैं। डू वी लुक लाइक हाईवेमैन, यानी क्या हम डाकू लगते हैं? तो ब्लाइंड कहता है डैम इट, कांट यू सी द मैन इज ब्लाइंड, यानी एस्ट्रगन तुम देख नहीं सकते कि ये देख नहीं सकता? तो एस्ट्रगन कहता है डैम इट, ओफो, सो ही इज, यानी हाँ लग तो रहा है कि शायद ये नहीं देख सकता, सो ही सेज, यानी इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये नहीं देख सकता। तो अपोजिट कहता है डोंट लीव मी, यानी मुझे मत छोड़ना। तो ब्रायन कहता है नो क्वेश्चन ऑफ इट, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तुम्हें छोड़ेंगे। एस्टन कहता है फॉर द मोमेंट, यानी अभी तक तो हम तुम्हें शायद ना छोड़ें इस टाइम, बाद में शायद छोड़ दें तो पता नहीं। तो अपोजिट कहता है व्हाट टाइम इज इट, यानी टाइम क्या हुआ है? तो व्लादिमीर जो होता है ना इंस्पेक्टिंग द स्काई, वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है 7 o'clock, 8 o'clock, यानी शायद 7 बजे हैं या फिर 8 बजे हैं। तो एस्टन कहता है दैट डिपेंड्स व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज, यानी अभी क्या टाइम हुआ है, ये टाइम जो है ना ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है कि साल का कौन सा टाइम चल रहा है। तो पोजो कहता है इज इट इवनिंग, क्या शाम का टाइम है? साइलेंस, फिर सन्नाटा होता है। तो व्लादिमीर एंड एस्ट्रगन स्क्रूटिनाइज द सनसेट, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है केयरफुली विटनेस करना, देखना। तो पोजो जो होता है ना जब वो पूछता है कि क्या शाम का टाइम हुआ है, तो व्लादिमीर और एस्ट्रगन जो होता है ना वो बड़े ध्यान से सूरज को डूबते हुए देख रहे होते हैं। तो एस्ट्रगन जो होता है वो कहता है इट्स राइजिंग, यानी सूरज जो है वो निकल रहा है। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कहता है परहैप्स इट्स द डॉन, हो सकता है कि सुबह का टाइम है। डॉन कहते हैं जब सुबह सुबह सूरज निकल रहा होता है। तो ऐसे कहता है कि सुबह का टाइम है, यानी सूरज निकल रहा है शायद। तो मैंने कहता है डोंट बी अ फूल, यानी पागल मत बनो, इट्स द वेस्ट ओवर देयर, यानी वहां पर जहां पर सूरज है ना वहां पर वेस्ट है, यानी मगरिब है, जहां पर सूरज डूबता है वहां पे सुबह कैसे हो सकती है? तो ऐसे कहता है हाउ डू यू नो, यानी तुम्हें कैसे पता? पोजो होता है ना एंग्विश्ड, वो गुस्से से पूछता है इज इट इवनिंग, यानी शाम हो चुकी? तो व्लादिमीर जो कहता है एनीवे छोड़ो भी, इट हैज नॉट मूव्ड, यानी छोड़ो भी, सूरज जो है वो हिल नहीं रहा, हमें इसलिए पता नहीं है कि मतलब सूरज निकल रहा है या डूब रहा है। तो एस्ट्रगन जो है ना वो कहता है आई टेल यू इट्स राइजिंग, यानी मैंने तुम्हें बताया ना सूरज निकल रहा है। तो पोजो जो कहता है व्हाई डोंट यू आंसर मी, यानी तुम मेरा जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का? तो ऐसे कहता है गिव अस अ चांस, यानी हमें मौका दोगे तो हम जवाब देंगे ना। तो व्लादिमीर जो होता है ना रीअश्योरिंग, यानी वो दोबारा हौसला देते हुए, तसल्ली देते हुए कहता है इट्स इवनिंग, यानी शाम का टाइम है सर, इट्स इवनिंग, शाम का टाइम है। नाइट इज ड्रॉइंग नाई, यानी रात जो है वो आ रही है। माई फ्रेंड हेयर वुड हैव मी डाउट इट, यानी यहाँ पर मेरा जो दोस्त है ना उसने मुझे शक में डाल दिया था। एंड आई मस्ट कन्फेस, और मुझे कहना होगा, मुझे मानना होगा, ही शूक मी फॉर अ मोमेंट, इसने मुझे थोड़ी देर के लिए हिला के रख दिया था, यानी थोड़ी देर के लिए तो मैं भी मान गया था कि शायद सुबह का टाइम है लेकिन शाम हुई है। बट इट इज नॉट फॉर नथिंग, यानी ये मामूली बात नहीं है। आई हैव लिव्ड थ्रू दिस लॉन्ग डे, यानी मैंने आज का जो पूरा दिन है वो गुजारा है। एंड आई कैन अश्योर यू, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, इट इज़ वेरी नियर द एंड ऑफ इट्स रिपर्टरी। रिपर्टरी कहते हैं स्टोर हाउस, यानी कोई भी जो स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर चीज़ें जमा होती हैं। तो यहाँ पे इट्स का मतलब है दिन की वो बात कर रहा है, कि मतलब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मैंने यहाँ पर सारा दिन गुजारा है, और अभी जो टाइम है ना वो दिन का वो वाला टाइम है कि जब दिन की जो सारी रोशनी है, रिपर्टरी का मतलब है स्टोर हाउस, यानी जो रोशनी है दिन की वो सारी खत्म होने वाली है, यानी रात होने वाली है, शाम हो गई है। हाउ डू यू फील नाउ, यानी अब आपको कैसा लग रहा है? तो ऐसे में जो तो कहता है हाउ मच लॉन्गर आर वी टू कॉट हिम राउंड। कॉट का मतलब होता है ठेला। तो कार्ट जो है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। अगर इसको एज अ नाउन करें तो ये ठेला होगा, अगर इसको वर्ब करें तो इसका मतलब होता है ढेलना, यानी ठेला जो होता है ना जिस तरह से उसको इधर से उधर चीज़ें लेकर जाते हैं, तो उसको ही कहते हैं यहाँ पे कॉट। तो यहाँ पे ऐसा कहता है कि हमें कितनी देर इसको मतलब उठा के रखना होगा, किसको? पोजो को। दे हाफ रिलीज हिम, वो थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं पोजो को। कैच हिम अगेन एज ही फॉल्स, लेकिन वो गिरने लगता है तो वो फिर से उसको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे कहता है वी आर नॉट कैरेटेड्स। अब कैरेटेड्स जो है ना ये पिलर्स होते हैं, ये मतलब स्कल्पचर्स के बने हुए पिलर्स होते हैं। जो तराशी हुई मूर्तियां होती हैं ना उनको पिलर्स के तौर पे जब यूज़ किया जाता है उनको कहते हैं कैरेटेड्स। तो व्लादिमीर जो वो कहता है यू वर सेइंग योर साइट यूज्ड टू बी गुड इफ़ आई हेard यू राइट, यानी जनाब अगर मैंने आपकी बात ठीक सुनी हो तो आप कह रहे थे कि आपकी नज़र बहुत तेज़ होती थी। तो वो कहता है वंडरफुल, यानी बहुत तेज़, वंडरफुल बहुत तेज़, वंडरफुल यानी बला की तेज़ साइट मेरी नज़र हुआ करती थी। साइलेंस, फिर थोड़ा सा सन्नाटा रहता है। एस्ट्रगन जो होता है ना इरिटेटिवली, यानी वो मतलब इरिटेट होते हुए कहता है एक्सपैंड, एक्सपैंड, यानी थोड़ा खुलकर बोलोगे, मतलब थोड़ा सा क्लियर करो ना, समझ नहीं आ रही। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है लेट हिम अलोन, यानी इसे तंग मत करो, थोड़ी देर छोड़ दो इसे। कांट यू सी ही इज थिंकिंग ऑफ द डेज व्हेन ही वाज हैप्पी,
यानी क्या तुम देख नहीं सकते कि ये उन दिनों के बारे में सोच रहा है जो कि अच्छे दिन थे। मेमोरिया प्रेटेरिटोरम बोनोरम, इसका मतलब है कि पुराने दिनों की अच्छी यादें। दैट मस्ट बी अनप्लीजेंट, यानी इसके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होगी, नाखुशगवार होगी कि वो दिन जो है मतलब वो इसके लिए चले गए हैं, यानी ये अंधा हो गया है और अभी ये पुराने दिनों के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में जो वो कहता है वी वुड नॉट नो, यानी हमें कैसे पता होगा कि मतलब इसके दिन कैसे थे। तो ब्रैंडन कहता है एंड इट केम ऑन यू ऑल ऑफ अ सडन, फिर वो पोजो से पूछता है कि क्या आप अचानक मतलब अंधे हो गए। तो पोजो कहता है क्वाइट वंडरफुल, वो अपनी वही बात लेके बैठा हुआ कि मेरी नज़र जो थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। ब्रैंडन कहता है आई एम आस्किंग यू इफ़ इट केम ऑन यू ऑल ऑफ अ सडन, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप अचानक अंधे हो गए। तो पोजो जो वो कहता है आई वॉक अप वन फाइन डे एज ब्लाइंड एज फॉर्चून, यानी एक दिन जब मैं उठा तो देखता हूँ कि देख नहीं सकता यानी एज ब्लाइंड एज फॉर्चून, यानी किस्मत की तरह मैं अंधा हो गया। यानी जिस तरह से किस्मत जो होती है वो अंधी होती है, यानी किस्मत यहाँ पे बड़ी कमाल की बात होगी कि किस्मत जो होती है ना वो किसी के हाथ में नहीं होती, वो अच्छी भी हो सकती है वो बुरी भी हो सकती है। तो मैं जो था वो किस्मत की तरह मतलब ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। तो पोज फिर वो थोड़ी देर पोज लेता है, फिर कहता है समटाइम्स आई वंडर इफ आई एम नॉट स्टिल asleep, यानी कभी कभार मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अभी भी सो नहीं रहा। तो व्लादिमीर जो तो वो कहता है एंड व्हेन वाज दैट, और मतलब कभी आपके साथ हुआ कि आप अंधे हो गए। तो पोज़ो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्लादिमीर कहता है बट नो लेटर देन येस्टरडे, लेकिन यकीनन ये काम जो है ये कल हुआ होगा आपके साथ, यानी कल से पहले नहीं हो सकता कि ये काम कल ही हुआ होगा। अब ये लाइन उसने क्यों कही, क्योंकि व्लादिमीर को पता है कि पोज़ो और लकी कल आए थे, तब तो ये ठीक था बिल्कुल, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये काम आपके साथ कल ही हुआ होगा, कल से पहले नहीं हुआ होगा। तो पोज़ो जो था ना वायलेंटली वो गुस्से से कहता है डोंट क्वेश्चन मी, यानी सवाल मत करो मेरे से। द ब्लाइंड हैव नो नोशन ऑफ टाइम, यानी अंधा कह जाने वक्त का हिसाब। द थिंग्स ऑफ टाइम आर हिडन फ्रॉम देम टू, यानी जो वक्त की चीज़ें होती हैं ना वो अंधों से भी छुपी हुई होती हैं। तो व्लादिमीर जो था वो कहता है वेल जस्ट फैंसी दैट, यानी इमेजिन करके देखो, यानी कितनी कमाल की बात है ये। आई कुड हैव स्वोन इट वाज जस्ट द ऑपोजिट, यानी मैं कसम खा सकता हूँ कि ये जो तुमने बात की है ना ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। यानी व्लादिमीर जो है यहाँ पे वो पोज़ो की बात से अग्री नहीं कर रहा। पोज़ो ने कहा कि अंधे लोग जो होते हैं उनसे भी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो व्लादिमीर कहता है कि मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता। तो ऐसे में वो कहता है आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। पोज़ो कहता है वेयर आर वी, यानी हम कहाँ पर हैं। तो व्लादिमीर कहता है आई कुड नॉट टेल यू, यानी बयान नहीं किया जा सकता, यानी मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कौन सी जगह है। तो पोज़ो कहता है इट इज़ नॉट बाय एनी चांस द प्लेस नन एज द बोर्ड, अब बोर्ड जो है ये किसी जगह का नाम होगा। तो वो कहता है कि क्या किसी भी तरह से ये जो जगह है इसका नाम कहीं बोर्ड तो नहीं है। तो व्लादिमीर जो है वो कहता है नेवर हेयर्ड ऑफ इट, यानी हमने इस जगह का नाम कभी भी नहीं सुना, ये जो तुमने बोर्ड कहा है। पोज़ो कहता है व्हाट इज इट लाइक, यानी ये जगह किस तरह से है जहाँ पर हम हैं। तो व्लादिमीर कहता है लुकिंग अराउंड, यानी वो इधर उधर देखते हुए कहता है इट्स इनडिस्क्राइबेबल, यानी इसको बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स लाइक नथिंग, यानी ये जगह जो है वो बिल्कुल बेकार है। देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देयर इज अ ट्री, यहाँ पर एक दरख्त है। तो पोज़ो कहता है देन इट्स नॉट द बोर्ड, तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड नहीं है, यानी ये वो जगह नहीं है जिसका नाम बोर्ड है। तो इसमें ये होता है ना सैगिंग, वो लड़खड़ाते हुए कहता है सम डाइवर्जन। तो एस्टन कहता है कि ये जो जगह है ना ये इंटरटेनमेंट वाली जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत इंटरटेन हो सकते हैं। डाइवर्जन का मतलब होता है इंटरटेन होना, तफरी के लिए कोई जगह। तो पोज़ो कहता है वेयर इज माई मीनियल, मीनियल कहते हैं मुलाजिम यानी नौकर, यानी मेरा वो मुलाजिम कहाँ पर है। लड़का कहता है ही इज अबाउट समवेयर, यानी वो यहीं कहीं पर है। तो पोज़ो जो होता है वो कहता है व्हाई डज नॉट ही आंसर व्हेन आई कॉल, यानी जब मैं उसे बुलाता हूँ तो फिर वो जवाब क्यों नहीं देता। तो लड़का कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, यानी देखने से तो लग रहा है शायद वो सो रहा है। परहैप्स ही इज डेड, हो सकता है वो मर गया हो। पोज़ो कहता है व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, यानी हुआ क्या, सही सही बताओ हुआ क्या। तो ऐसे कहता है एग्जैक्टली यानी साफ साफ बताएं। तो व्लादिमीर कहता है द टू ऑफ यू स्लिप्ड, यानी तुम दोनों जो थे वो स्लिप हो गए एंड फेल, और फिर नीचे गिर गए। तो पोज़ो जो होता है ना वो कहता है गो एंड सी इज ही हर्ट, यानी जाके देखो कहीं उसे चोट तो नहीं आई। तो व्लादिमीर कहता है वी कांट लीव यू, यानी हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तो पोज़ो जो होता है वो कहता है यू नीड नॉट बोथ गो, यानी तुम दोनों तो नहीं जाओगे ना यहाँ से, एक बंदा तो मुझे सहारा दे सकता है तो दूसरा जाके देख ही सकता है ना कि मेरे उस नौकर को क्या हुआ है। तो व्लादिमीर जो होता है ना तो एस्टन से कहता है यू गो, यानी तुम जाओ। तो एस्टन कहता है आफ्टर व्हाट ही डिड टू मी नेवर, यानी मेरे साथ उसने जो किया था उसके बाद मैं जाऊं, कभी भी नहीं। पोज़ो कहता है यस यस हाँ हाँ लेट योर फ्रेंड गो, यानी हाँ हाँ अपने दोस्त को जाने दो। ही स्टिंक्स सो,
यानी इससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। साइलेंस, फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहता है और कहता है व्हाट इज़ ही वेटिंग फॉर, यानी ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। तो व्लादिमीर कहता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे पोज़ो ने ना नाम लेके नहीं कहा कि किससे बदबू आ रही है, लेकिन यहाँ पे वो एस्टिगन से बात कर रहा था, तो इसलिए वो यहाँ पे व्लादिमीर की बात कर रहा होगा। एस्टिगन को बता रहा होगा कि तुम्हारे दोस्त यानी व्लादिमीर से बदबू आ रही है। तो व्लादिमीर इसलिए बाद में कहता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी तुम जा क्यों नहीं रहे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एस्टिगन कहता है आई एम वेटिंग फॉर गॉडॉट, यानी अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, जाके उसकी मदद करो। तो एस्टिगन जो है उसको समझ नहीं आई, वो समझा कि शायद ये इंतज़ार वाली बात पूछ रहा है। तो एस्टिगन ने जवाब दिया कि मतलब मैं यहाँ पे गॉडॉट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साइलेंस, थोड़ी देर सन्नाटा हुआ। तो व्लादिमीर कहता है व्हाट एग्जैक्टली शुड ही डू, यानी इसको जाके वहाँ पर करना क्या होगा। वो उसको बताता है वेल टू बिगिन विद ही शुड पुल ऑन द रॉप, यानी सबसे पहले इसको जाकर वहाँ पे रस्सी को खींचना होगा एज हार्ड एज ही लाइक्स सो, यानी जितना इसको ज़्यादा मतलब ज़ोर से लगे ना इसको खींचना होगा। एज ही डज नॉट स्ट्रेंगल हिम, इतना खींचना होगा कि बस उसका गला ना दबे लकी का, बाकी मतलब ये ज़ोर लगा सकता है। ही यूजली रिस्पॉन्ड्स टू दैट, यानी इतनी ज़ोर से ना रस्सी खींचने पर लकी जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है। इफ़ नॉट, अगर उसने ऐसा ना किया, ही शुड गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज बूट, तो एस्टिगन को ना लकी को बूट मारने होंगे, यानी थोड़ी सी किक्स मारनी होंगी इन द फेस, चेहरे पर, एंड द प्राइवेट्स एज फार एज पॉसिबल, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में टांगे मारनी होंगी। तो व्लादिमीर जो होता है ना टू एस्टिगन, वो एस्टिगन से कहता है सी तुमने देखा, यू हैव नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स इवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिवेंज योरसेल्फ, यानी ये तो तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम बदला ले सको। तो एस्टिगन जो होता है वो कहता है एंड इफ ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, और अगर उसने खुद अपना दिफा कर लिया तो पोलो कहता है नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ही नेवर डिफेंड्स हिमसेल्फ, यानी वो अपना दिफा कभी भी नहीं करता। तो व्लादिमीर कहता है आई विल कम फ्लाइंग टू द रेस्क्यू, यानी अगर उसने तुम्हें मतलब मारने की कोशिश किया, मतलब तुम्हारे ऊपर हमला किया, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। तो ऐसा कहता है डोंट टेक योर आइज ऑफ मी, यानी ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे से अपनी नजरें मत हटाना। ही गोज टुवर्ड्स लकी, वो लकी की तरफ जाता है। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है मेक श्योर ही इज अलाइव बिफोर यू स्टार्ट, तो व्लादिमीर कहता है कि देख लेना इससे पहले कि तुम शुरू करो वो जिंदा होना चाहिए। नो पॉइंट इन एक्सर्टिंग योर सेल्फ इफ ही इज डेड, यानी अगर वो मर गया ना तो उसके ऊपर मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सर्टिंग यानी पुट योर सेल्फ, यानी मेहनत करने की या टांगे वगैरह मारने की, उसको उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर वो मर गया है तो ऐसा जो होता है ना बेंडिंग ओवर लकी, लकी के पास जाके झुकता है और देखता है ही इज ब्रीदिंग, कहता है ये सांस ले रहा है। व्लादिमीर कहता है देन लेट हिम हैव इट, तो फिर चलो इसे मतलब किक्स वगैरह मारो। तो विद सडन फ्यूरी एस्टिगन स्टार्ट्स किकिंग लकी, तो एस्टिगन जो होता है ना वो गुस्से के साथ ना उसको टांगे मारना शुरू कर देता है। हर्लिंग अब्यूज एट हिम, हर्लिंग जो है ना ये एक स्पोर्ट्स को कहते हैं, तो जिस तरह से वो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना उस तरह से वो यहाँ पे अब्यूज यानी बुरा भला कह रहा होता है एट हिम लकी को, एज ही डज सो, जब यानी वो डज सो का मतलब है जब यानी वो लकी को किक्स मार रहा होता है ना तो उसी टाइम वो उसको बुरा भला भी कह रहा होता है। बट ही हर्ट्स हिज फुट, लेकिन उसको मारते हुए ना वो अपने पांव पे चोट लगवा लेता है। कौन? एस्टिगन, एंड मूव्स अवे, और वहां से दूर हो जाता है। लिपिंग लंगड़ाता हुआ, एंड ग्रोनिंग और कराहता हुआ। लकी स्टर्स, तो लकी जो होता है वो इतनी सारी मतलब टांगे खाने के बाद उठ जाता है या हिलता है, थोड़ा सा उठता नहीं है हिलता है। तो एस्टिगन जो होता है ना ओह द ब्रूट, यानी एस्टिगन कहता है ओ ये जानवर। ही सिट्स डाउन ऑन द माउंट, तो एस्टिगन जो होता है वो उस मट्टी के टीले के ऊपर बैठ जाता है एंड ट्राइज टू टेक ऑफ हिज बूट, और अपने मतलब बूट उतारने की कोशिश करता है। बट ही सून डिजिस्ट, लेकिन बहुत जल्द वो इस काम को छोड़ देता है एंड डिस्पोजेस हिमसेल्फ फॉर स्लीप, और सो जाता है। डिस्पोजेस का मतलब है थ्रो, यानी फेंकना, यानी खुद को नींद की तरफ फेंक लेता है, यानी सो जाता है। हिज आर्म्स ऑन हिज नीज, उसके जो बाजू होते हैं वो उसकी नीज के ऊपर, एंड हिज हेड ऑन हिज आर्म्स, और उसका जो सर होता है वो उसके बाजुओं के ऊपर होता है। तो पोजो होता है वो कहता है व्हाट्स गॉन रॉन्ग नाउ, यानी क्या हुआ, यानी क्या हो गया वहां पे, क्या गलत हुआ। तो लड़का कहता है माय फ्रेंड हैज हर्ट हिमसेल्फ, यानी मेरे दोस्त ने खुद को चोट पहुंचा ली। तो पोजो कहता है एंड लकी, और लकी का क्या हुआ। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है सो इट इज ही, अच्छा तो उसका नाम लकी है। तो पोजो कहता है व्हाट, क्या। व्लादिमीर कहता है इट इज लकी, क्या उसका नाम लकी है। पोजो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। व्लादिमीर कहता है एंड यू आर पोजो, और तुम पोजो हो। पोजो कहता है सडनली आई एम पोजो, यानी हाँ यकीनन मैं पोजो ही हूँ, इसमें क्या शक है। तो व्लादिमीर कहता है द सेम एज यस्टरडे, यानी तुम कल वाले ही पोजो हो ना जो कल आए थे। पोजो कहता है यस्टरडे, कल वाला, यानी कल कल आया था मैं। तो व्लादिमीर कहता है वी मेट यस्टरडे, यानी क्या तुम्हें याद नहीं हम कल मिले थे। साइलेंस थोड़ी देर सन्नाटा होता कहता है डू यू नॉट रिमेंबर, यानी क्या तुम्हें याद नहीं। तो पोजो जो होता है वो कहता है आई डोंट रिमेंबर हैविंग मेट एनीवन यस्टरडे, यानी मुझे नहीं याद कि मैं कल किसी से मिला था, बट लेकिन टुमारो
यानी कल, आने वाले कल में। आई वॉन्ट रिमेंबर हैविंग मेट एनीवन टुडे, यानी आने वाले कल में मुझे नहीं याद होगा कि मैं आज किससे मिला था। सो डोंट काउंट ऑन मी टू इनलाइटन यू, तो इसलिए मेरे ऊपर डिपेंड मत करो कि मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा। यानी इनलाइटन यू का मतलब है कि यानी मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है बट, लेकिन पोजो जो होता है वो कहता है इनफ, बहुत हो गया। अब पिग, फिर से लकी को आता है कि उठो सुअर। तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है यू वर ब्रिंगिंग हिम टू द फेयर टू सेल हिम, यानी कल जब हम यहाँ पे मिले थे तो तुम लकी को एक मेले पर बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। यू स्पोक टू अस, तुमने हमसे बात की थी। ही डांस, लकी ने डांस किया था। ही थॉट, उसने सोचा भी था। यू हैड योर साइट, तुम्हारी मतलब आंखें भी थी, यानी तुम देख सकते थे कल। तो पोजो जो तब कहता है एज यू प्लीज, यानी जैसा तुम्हें अच्छा लगे बोलते रहो, मैं नहीं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। व्लादिमीर मूव्स अवे, व्लादिमीर साइड पे हो जाता है। तो पोजो कहता है अप, उठो। लकी गेट्स अप, लकी उठता है, गैदर्स अप हिज बर्डन्स, और अपना सामान उठाता है। व्लादिमीर कहता है वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर, यानी तुम यहाँ से कहाँ पर जाओगे। तो पोजो कहता है ऑन, यानी उठो। लकी जो होता है ना लेडन डाउन, तो लकी जो होता है जिसने सारा सामान मतलब उठा लिया होता है, टेक्स हिज प्लेस बिफोर पोजो, पोजो के सामने आके अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तो पोजो जो होता है वो कहता है विप, यानी मेरा कोड़ा। लकी पुट्स एवरीथिंग डाउन, लकी सारा सामान नीचे रखता है। लुक्स फॉर विप, कोड़ा ढूंढता है। फाइंड्स इट, उसको मिल जाता है। पुट्स इट इनटू पोजोज हैंड, पोजो के हाथ में वो कोड़ा पकड़ा देता है। टेक्स अप एवरीथिंग अगेन, फिर से सारा सामान उठा लेता है। और फिर कहता है रोप, यानी वो रस्सी। तो लकी पुट्स एवरीथिंग डाउन, लकी जो होता है वो फिर से सारा सामान नीचे रखता है। पुट्स एंड ऑफ रोप इनटू पोजोज हैंड्स, और रस्सी का एक जो टुकड़ा होता है वो पोजो के हाथ में देता है। टेक्स अप एवरीथिंग अगेन, और फिर से सारा सामान उठा लेता है। तो व्लादिमीर कहता है व्हाट इज देयर इन द बैग, यानी बैग के अंदर क्या है। तो पोजो कहता है सैंड, यानी रेत बैग के अंदर। ही जर्क्स द रोप, वो रस्सी को हिलाता है, यानी झटका देता है, और कहता है ऑन, यानी चलो। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है डोंट गो येट, यानी अभी मत जाओ। तो वो कहता है आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। वट डू यू डू वेन यू फॉल फार फ्रॉम हेल्प, यानी कहता है कि क्या होगा कि जब यहाँ से जाने के बाद बहुत दूर जाकर तुम नीचे गिर जाओगे और तुम मदद के लिए पुकारोगे तो तब क्या होगा। तो पोजो कहता है वी वेट टिल वी कैन गेट अप, यानी हम तब तक इंतजार करेंगे कि जब तक हम उठ नहीं जाते। देन वी गोन, फिर हम उठेंगे और चले जाएंगे। फिर से वो लकी को कहता है ऑन, यानी चलो। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है बिफोर यू गो टेल हिम टू सिंग, यानी इससे पहले तुम यहाँ से जाओ लकी को कहो कि वो गाना गाए। तो पोजो कहता है हु, किसको कहूँ। व्लादिमीर कहता है लकी, लकी से कहो गाना गाए। पोजो कहता है टू सिंग, गाना गाने के लिए कहूँ उसको। तो व्लादिमीर कहता है यस, हाँ हाँ। ओ टू थिंक, या फिर उसको सोचने के लिए कहो। ओ टू रिसाइट, या फिर उसको कुछ रिसाइट करने के लिए, यानी किसी चीज़ की तिलावत करने के लिए कहो। तो पोजो जो होता है वो कहता है बट ही इज डम्ब, लेकिन वो तो गूंगा है, वो बोल ही नहीं सकता। तो व्लादिमीर कहता है डम्ब, गूंगा है। पोजो कहता है डम्ब, हाँ वो गूंगा है। ही कांट इवन ग्रोन, वो तो करा भी नहीं सकता, यानी जिस तरह से बात बात पे एस्ट्रगन कराता है ना वो भी नहीं कर सकता। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है डम्ब सिंस व्हेन, कब से गूंगा है वो। तो पोजो जो होता है सडनली फ्यूरियस, अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया पोजो को। वो कहता है हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग मी विद योर accursed टाइम, यानी क्या तुमने अपने इस बुरे वक्त के साथ, यानी यहाँ पर जो तुम्हारी कंपनी में मैंने टाइम गुजारा है उससे तुमने मुझे काफ़ी तंग नहीं कर लिया जो अब सवाल कर रहे हो। इट्स एबोमिनल, यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। व्हेन पूछी जा रहे हो कब कब। वन डे इज दैट नॉट इनफ फॉर यू, क्या एक दिन तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। वन डे ही वेंट डम, यानी एक दिन आया जब ये गूंगा हो गया। वन डे आई वेंट ब्लाइंड, एक दिन आया जब मैं अंधा हो गया। वन डे वी विल गो डेफ, एक दिन आएगा जब हम बहरे हो जाएंगे। वन डे वी वर बोर्न, एक दिन था जब हम पैदा हुए थे। वन डे वी शैल डाई, और एक दिन आएगा जब हम मर जाएंगे। द सेम डे, वही एक दिन। द सेम सेकेंड, वही एक लम्हा। इज दैट नॉट इनफ फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। कॉमर, फिर वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है They give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it's night once more. ये जो लाइन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्ले में से अगर आपको एमसीक्यूज आए ना, तो या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया या एमसीक्यूज ही आया कि ये लाइन किसने कही थी, तो आपको याद होना चाहिए कि ये लाइन पोजो की है। और इसको मिक्स ना कर देना, आगे जाके यही लाइन ना व्लादिमीर भी रिपीट करेगा लेकिन थोड़े से चेंज के साथ, तो कंफ्यूज ना होना। ज़्यादातर यही एमसीक्यूज आता है कि ये लाइन किसने कही है। तो यहाँ पे पोजो जो है वो कह रहा है दे, यानी इंसान जो है ना, गिव बर्थ एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव। एस्ट्राइड यानी एस्ट्राइड कहते हैं ना कि टांगे खोल कर बैठना। आपको पता है, मतलब सिचुएशन पता है कि कैसे वो एस्ट्राइड पोजीशन को समझो
कि उस पोजीशन के अंदर मतलब एक कब्र के सामने ही इंसान जो है वो पैदा होता है। द लाइट ग्लीम्स एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए रोशनी चमकती है, देन फिर इट्स नाइट वंस मोर, तो फिर उसी टाइम रात हो जाती है। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है। इंसान जो है वो कब्र के किनारे पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए लाइट चमकती है, वो फिर से रात हो जाती है, यानी इंसान कब्र में चला जाता है। और ये कहने के बाद ही जर्क्स द रॉप, वो रस्सी को हिलाता है और कहता है ऑन, यानी चलो। किससे कहता है? लकी से। तो एग्जीक्यूट पोजो एंड लकी वो दोनों वहां से चले जाते हैं। व्लादिमीर फॉलोज देम टू द एज ऑफ द स्टेज, तो स्टेज के किनारे तक जाकर ना व्लादिमीर जो है वो उनका पीछा करता है। लुक्स आफ्टर देम, यानी उनके पीछे देखता है। द नॉइस ऑफ फॉलिंग, तो उन दोनों के गिरने की आवाज आती है। रीइंफोर्स्ड बाय मिमिक ऑफ व्लादिमीर, रीइंफोर्स का मतलब होता है ट्रिगर करना या मतलब रीजन बनना। अनाउंसेस दैट दे आर डाउन अगेन, यानी अब यहाँ पे ना सिर्फ आवाज आई स्टेज के ऊपर कि कोई गिरा है, तो उस चीज को व्लादिमीर जो है ना वो मिमिक करता है, यानी वो बताता है, स्टेज के ऊपर बताता है क्या, कि वो दोनों गिर गए हैं। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि वो दोनों ना वहां पे गिर गए, यानी स्टेज से चले गए लेकिन सिर्फ गिरने की आवाज आई। तो ऑडियंस को अब कौन बताएगा कि ये आवाज किस चीज की थी? तो उस चीज को ना मिमिक करके व्लादिमीर ने बताया, यानी नकल उतार के बताया कि वो दोनों तो गिर गए। रीइंफोर्स का मतलब है यानी एक सिग्नल दिया, एक सिग्नल दिया या एक स्टिमुलस दिया, एक ट्रिगर दिया कि वो दोनों गिर गए। तो साइलेंस, थोड़ी देर सन्नाटा हुआ। तो व्लादिमीर गोज टुवर्ड्स एस्ट्रगन, व्लादिमीर जो है वो एस्ट्रगन की तरफ गया। कंटेम्पलेट्स हिम अ मोमेंट, उसको थोड़ी देर मतलब गौर से देखा। देन शेक्स हिम अवेक, और फिर उसको हिलाकर उठा दिया। तो एस्ट्रगन जो होता है ना, वाइल्ड गेस्चर्स, यानी वो मतलब इधर उधर हिलता हुआ उठता है, इनकोहेरेंट वर्ड्स, और उसके अल्फाज जो होते हैं ना वो मैच नहीं कर रहे होते आपस में। और फाइनली वो क्या कहता है? वाई विल यू नेवर लेट मी स्लीप, यानी तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? व्लादिमीर कहता है आई फेल्ट लोनली, यानी मैं अकेला फील कर रहा था। इसमें कहता है आई वॉज ड्रीमिंग आई वॉज हैप्पी, यानी मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं खुश था। व्लादिमीर कहता है दैट पास द टाइम, यानी इस चीज़ ने काफ़ी हमारा टाइम जो है वो पास कर दिया। किस चीज़ ने? ये जो दो कैरेक्टर्स आए थे। तो इसमें कहता है आई वॉज ड्रीमिंग दैट, यानी मैं ख्वाब देख रहा था कि व्लादिमीर जो है ना वायलेंटली वो गुस्से से कहता है डोंट टेल मी, यानी मुझे मत सुनाओ अपना ख्वाब। साइलेंस, फिर सन्नाटा होता है। वह कहता है आई वंडर इज ही रियली ब्लाइंड, यानी मैं हैरान हूं कि क्या वो सच में ब्लाइंड था। यानी कौन? तो ऐसे पूछता है ब्लाइंड, अंधा। हु, किसकी बात कर रहे हो? तो व्लादिमीर कहता है पोजो, मैं पोजो की बात कर रहा हूँ कि पोजो जो था वो क्या सच में अंधा था? तो एस्ट्रगन जो है ना वो कहता है ब्लाइंड, अंधा था वो? तो व्लादिमीर कहता है ही टोल्ड अस ही वाज ब्लाइंड, यानी उसने बताया था ना हमें कि वो अंधा है। तो एस्टन कहता है वेल व्हाट अबाउट इट, अच्छा चलो अंधा है अभी तो हम क्या करें फिर? तो रानी कहता है इट सीम टू मी ही सॉस, यानी मुझे ऐसा लगा कि उसने हमें देखा, यानी वो हमें कह रहा था कि वो अंधा है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसने हमें देखा। तो एस्टन जो है ना वो कहता है यू ड्रीम्ड इट, यानी तुमने ख्वाब देखा होगा। लेट्स गो, चलो चलते हैं। वी कांट, हम नहीं जा सकते। ओह, अब यहाँ पे ये लाइन इतनी बार रिपीट होगी कि अब खुद ही उसका जवाब एस्टगन ने खुद ही दे दिया कि मतलब चलो चलते हैं। अब उसको पता था कि व्लादिमीर ने ये कहना कि हम नहीं जा सकते, और फिर से वो आ की आवाज़। तो थोड़ी देर वो चुप रहा और कहता है आर यू श्योर इट वाजंट हिम, यानी क्या तुम्हें यकीन है कि वो नहीं था? व्लादिमीर कहता है हु, कौन कौन नहीं था? एस्टन कहता है कि ये जो आदमी अभी आया था ये गोडोट नहीं था, क्या तुम्हें ये यकीन है? व्लादिमीर कहता है बट हु, लेकिन कौन आदमी? एस्टन कहता है पोजो, ये जो पोजो आया था यहाँ पे, क्या तुम्हें यकीन है कि ये पोजो जो था जिसको तुम पोजो कह रहे हो ये गोडोट नहीं था? व्लादिमीर कहता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। लेस श्योर, फिर उसको मतलब अपना जो यकीन होता है वो थोड़ा सा उसका डाउन होता है। वो कहता है नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। स्टिल लेस श्योर, अभी भी उसका यकीन जो है वो थोड़ा सा मतलब डाउन होता है। वो कहता है नॉट एट ऑल, नहीं नहीं हो नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो होता है वो कहता है आई सपोज आई माइट एज वेल गेट अप, यानी मुझे भी लगता है कि शायद मुझे उठ जाना चाहिए। ही गेट्स अप पेनफुली, वो मतलब थोड़ी सी पेन के साथ उठता है और कहता है ओ डीडी, यानी मेरे पेन हो रही है। तो व्लादिमीर जो होता है वो कहता है आई डोंट नो व्हाट टू थिंक एनी मोर, यानी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या सोचूं। ऐसे में जो होता है वो कहता है माई फीट, यानी मेरा पाँव। He sits down again and tries to take off his boots, वो फिर से बैठ जाता है और अपने बूट्स उतारने की कोशिश करता है और कहता है हेल्प मी, यानी व्लादिमीर मेरी मदद करो। तो यहाँ पे व्लादिमीर जो है वो अब खोया हुआ है, अपनी मतलब ख्यालों वगैरह में खोया हुआ है। तो वो कहता है अब यहाँ पे ना ये व्लादिमीर का मोनोलॉग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अब मैंने आपको बताया था ना कि जो एस्ट्रगन है वो बार बार व्लादिमीर से कहता है कि तुम एक ख्वाब देख रहे हो। अब इस मोनोलॉग के अंदर ना व्लादिमीर जो है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि शायद मैं सच में ख्वाब देख रहा हूँ, यानी मुझे कोई बंदा देख रहा है कि मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे इस मोनोलॉग में होंगी। वाज आई स्लीपिंग, यानी क्या मैं सो रहा था? वाइल द अदर्स सफर्ड,
जबकि दूसरे लोग जो थे वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे। तो क्या मैं सो रहा था? एम आई स्लीपिंग नाउ? क्या मैं अब सो रहा हूँ? टुमारो यानी कल जब आएगा, व्हेन आई वेक जब मैं उठूँगा, और थिंक आई डू या फिर मैं सोचूँगा कि शायद मैं उठ चुका हूँ। क्योंकि अभी-अभी उसने कहा ना कि मैं सो रहा हूँ, तो सोते-सोते मुझे ख्वाब आ रहा है कि शायद मैं उठा हुआ हूँ। तो कल जब एक टाइम आएगा जब मैं उठ जाऊँगा, यानी रियलिटी में उठ जाऊँगा या फिर ख्वाब के अंदर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उठ गया हूँ, व्हाट शैल आई से ऑफ टुडे? तो फिर मैं आज के दिन के बारे में क्या कहूँगा? यानी कल जब मैं उठूँगा तो मैं आज के दिन के बारे में क्या कहूँगा? दैट विद एस्टगन माय फ्रेंड, कि मेरा जो दोस्त एस्टगन था उसके साथ एट दिस प्लेस, इस जगह पर, अंटिल द फॉल ऑफ नाइट, रात होने तक, आई वेटेड फॉर गोडोट, क्या मैंने यहाँ पे गोडोट का इंतज़ार किया? मतलब क्या ये सच भी है या नहीं? दैट पोज़ो पास्ट, कि यहाँ पर पोज़ो यहाँ से गुज़रा, विद हिज़ कैरियर, अपने उस कैरियर के साथ यानी लकी के साथ, एंड दैट ही स्पोक टू अस, और उसने हमसे बात की। प्रोबब्ली यानी शायद, हो सकता है ऐसा, बट लेकिन इन ऑल दैट व्हाट ट्रुथ विल देयर बी, लेकिन इन सब बातों में सच क्या है? अब यहाँ पे व्लादिमीर को सच और झूठ का फ़र्क जो है वो पता नहीं चल रहा। वो कह रहा है कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब में ये सब कुछ हो रहा है। तो एस्टगन जो होता है ना, हैविंग स्ट्रगल्ड विद हिज बूट्स इन वेन, तो वो जब अपने जूते उतारने में नाकाम रहता है ना, इज डोजिंग ऑफ अगेन, वो फिर से सोने लग जाता है। तो व्लादिमीर लुक्स एट हिम, तो व्लादिमीर जो होता है वो एस्टगन की तरफ देखता है और कहता है, ही विल नो नथिंग, यानी इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। He'll tell me about the blows he received and I'll give him a carrot, यानी कल फिर से जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो ये मुझे बताएगा कि किस तरह से इसको मार पड़ी, उन 10 आदमियों ने इसे मारा, और मैं इसको दोबारा से गाजर दूंगा। पोज, फिर वो थोड़ी देर चुप रहता है, कहता है अब यहाँ से ये लाइन जो है ना, जो पोजो ने बोली थी, उसी लाइन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे व्लादिमीर बोलेगा। वो कहता है एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव, यानी एक कब्र के साथ टांगे खोलकर एक आदमी पैदा होता है, एंड अ डिफिकल्ट बर्थ, और बड़ी मुश्किल से मतलब पैदा होता है। डाउन इन द होल, यानी डाउन इन द होल का मतलब है कि होल यहाँ पे ग्रेव को ही कह रहा है, कब्र, यानी कब्र के ऊपर वो पैदा होता है, और कब्र के ऊपर ना लिंगरिंग, यानी पोज लेते हुए, रुकते हुए ना, द ग्रेव डिगर, जो कब्र खोदने वाला है ना, पुट्स ऑन द फोरसेप्स, फोरसेप्स कहते हैं, ये ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जब डिफ़िकल्ट बर्थ होती है ना, यानी जब बच्चा होता है उसको मतलब बाहर आने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है कि वो जो ग्रेव डिगर है ना, वो उस बच्चे को उस फोरसेप्स की मदद से निकालता है। अब यहाँ पे ना सिचुएशन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। यहाँ पे व्लादिमीर कह रहा है कि हम जो है ना वो एक कब्र के आस-पास पैदा होते हैं, और एक मतलब डाउन होल के अंदर, यानी एक होल होता है, गड्ढा होता है जो हमारी कब्र होती है, उसके ऊपर हम पैदा होते हैं, और हम निकलते हैं, मतलब माँ की कोख से निकलते हैं। और जो ग्रेव डिगर होता है, अब यहाँ पे दाई का जो रोल है या डॉक्टर का जो रोल है, वो यहाँ पे ग्रेव डिगर को दिया जा रहा है कि जो बंदा कब्र खोद रहा है, मतलब हमारी कब्र खोद रहा है, उसी ने हमें मतलब निकाला। और उसने कैसे उस आले को यानी फोर्सेप को यूज करते हुए निकाला, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट बर्ड थी, यानी इस तरह से हम पैदा हुए। वी हैव टाइम टू ग्रो ओल्ड, अब ये लाइन है जो कि पोजो की लाइन से अलग होती है। पोजो ने कहा कि थोड़ी सी रोशनी चमकती है और हम फिर मतलब फिर से रात हो जाती है और हम मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, मतलब किस चीज़ के लिए, ग्रो ओल्ड होने के लिए, यानी बूढ़े होने के लिए, यानी हमारी लाइफ इतनी भी छोटी नहीं होती, हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। यानी व्लादिमीर की लाइन और पोजो की लाइन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि पोजो ने कहा था कि इंसान पैदा होता है और उसी टाइम मतलब थोड़ी सी रोशनी चमकती है और वो मर जाता है। तो पोजो की लाइन जो थी उसके अंदर ये फोर्सअप का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फोर्सअप का कॉन्सेप्ट जो है मतलब यहाँ पे व्लादिमीर ने यूज़ किया कि इंसान जो है वो उसकी बर्थ जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, यानी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पैदा होने में, और वही टाइम होता है जो कि इंसान के पास होता है ओल्ड होने के लिए, ग्रो ओल्ड होने के लिए, यानी उसके पास उसकी लाइफ गुजारने का जो टाइम होता है ना, वो यही होता है कि जब तक ग्रेव डिगर जो है वो उस फोर्सअप यानी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको बाहर निकालता है, और जैसे वो बाहर निकलेगा वो होल के अंदर जाएगा, अपनी कब्र के अंदर वापस चला जाएगा। फिर कहता है कि द एयर इज फुल ऑफ आवर क्राइज। अब यहाँ पे इस लाइन में वो कह रहा है कि पूरी हवा जो है यानी पूरी इंसानियत जो है वो रो रही है। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि चाहे हमें हमारे पास टाइम है ओल्ड होने के लिए, लेकिन उस टाइम का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सब लोग जो है वो रो रहे हैं, मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, यानी उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ही लिसन्स, फिर वो थोड़ी देर सुनता है और कहता है बट हैबिट इज़ अ ग्रेट डीटनर।
मतलब हैबिट जो है ना वो एक अच्छी डिटनर है। डिटनर का मतलब है डल, यानी ऐसा काम जो कि बोरिंग हो जाता है, जो करते-करते आप बोर हो जाते हैं। यानी वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब हम मतलब यहाँ पे पैदा होते हैं, तो हम मतलब चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, हमारे रोने की आवाज़ आती रहती है। तो पहले-पहले तो वो रोने की आवाज़ जो होती है ना वो बुरी होती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हम मुसीबतों के, दुखों के आदी हो जाते हैं और फिर हम उससे बोर होने लग जाते हैं चीज़ों से, ये वो कह रहा है। फिर ही लुक्स अगेन एट एस्टन, वो फिर से एस्टन की तरफ देखता है और कहता है, एट मी टू समवन इज लुकिंग, यानी हो सकता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई देख रहा हो। ऑफ मी टू समवन इज सेइंग, यानी मुझे देखकर भी कोई ना कोई कह रहा होगा कि ही स्लीपिंग, कि ये बंदा सो रहा है। कौन? व्लादिमीर। ही नोज नथिंग, इसको कुछ भी नहीं पता। लेट हिम स्लीप ऑन, इसको सोने दो। पोज फिर भी थोड़ी देर चुप रहता, कहता है आई कांट गो ऑन। फिर उसको याद आता है कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ। कहता है मैं इस तरह से बातें नहीं कर सकता। पॉज फिर थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है व्हाट हैव आई सेड, यानी मैंने ये क्या कहा अभी अभी। ही गोज फेवरिशली टू एंड फ्रो, यानी वो तेजी के साथ इधर उधर चलता है। हॉल्ट्स, रुकता है। फाइनली एट एक्सट्रीम लेफ्ट, स्टेज के ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके रुक जाता है। ब्रूड्स, थोड़ी देर सोचता है। और इंटर बॉय राइट, इतने में ना राइट साइड से एक बॉय एंटर होता है। ही हॉल्ट्स, वो रुकता है। तो साइलेंस, सन्नाटा जाता है। तो बॉय जो होता है वो कहता है मिस्टर, यानी मिस्टर। तो व्लादिमीर जो होता है ना टर्न्स, वो मुड़ता है। तो बॉय कहता है मिस्टर एल्बर्ट, क्या तुम मिस्टर एल्बर्ट हो? तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है ऑफ वी गो अगेन, लो जी ये लड़का फिर से आ गया। पॉज में थोड़ी देर चुप रहता है, कहता है डू यू नॉट रिकॉग्नाइज मी, यानी क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो कहता है नो सर। अब यहाँ पे लड़के की ज्यादातर लाइन जो है ना वो नो सर या यस सर ही होंगी, क्योंकि सारी बात व्लादिमीर करेगा और लड़का बस नो सर यस सर करेगा। तो रानी कहता है इट वॉजंट यू केम यस्टरडे, यानी क्या तुम ही नहीं थे जो कल आए थे? वो कहता है नो सर, नहीं सर। रानी कहता है दिस इज योर फर्स्ट टाइम, क्या तुम पहली बार यहाँ पे आए हो? वो कहता है यस सर, हाँ सर। साइलेंस, फिर सन्नाटा होता है। तो रानी कहता है यू हैव अ मैसेज फ्रॉम मिस्टर गोडोट, यानी क्या तुम मिस्टर गोडोट की तरफ से कोई पैगाम लेकर आए हो? वो कहता है यस सर, हाँ सर। रानी कहता है ही वॉन्ट कम दिस इवनिंग, यानी क्या वो पैगाम ये है कि वो आज शाम भी नहीं आएगा? यानी यहाँ पे व्लादिमीर को सारी बातें याद हैं, यानी कल क्या हुआ था तो उसको भी याद है कि शायद लड़का जो है वही पैगाम लेकर आया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि क्या तुम आज भी यही पैगाम लेकर आए हो कि गोडोट आज शाम नहीं आएगा? वो कहता है नो सर, हाँ मतलब सर गोडोट जो है वो आज शाम नहीं आएगा। तो व्लादिमीर कहता है बट ही विल कम टुमारो, लेकिन वो कल आएगा जरूर। वह कहता है यस सर, हाँ वो कल जरूर आएंगे। तो व्लादिमीर कहता है विदाउट फेल, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो वह कहता है यस सर, हाँ सर इसमें कोई भी शक नहीं है, वो कल जरूर आएंगे। तो साइलेंस फिर से सन्नाटा होता है। तो व्लादिमीर कहता है डिड यू मीट एनीवन, यानी क्या तुम किसी से मिले हो यहाँ पर आते हुए? वह कहता है नो सर, नहीं सर। व्लादिमीर कहता है टू अदर, यानी दो और आदमी भी थे यहाँ पर, क्या तुम उनसे मिले हो? ही हेजिटेट्स, यानी वो हिचकिचाते हुए कहता है मैन, यानी दो और आदमी भी थे, क्या तुम उनसे मिले हो? वह कहता है आई डिडंट सी एनीवन सर, यानी सर मैंने किसी को भी नहीं देखा। अब ये लाइन उसने इसलिए पूछी क्योंकि कल भी जो लड़का आया था वो वहां पर काफी देर से आके खड़ा हुआ था, लेकिन वो व्लादिमीर रेस्टोरेंट के पास इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पोजो और लकी से डरा हुआ था, यानी उसके कोड़े से डरा हुआ था। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या तुमने मतलब दो और आदमियों को देखा या उनसे तुम मिले? तो लड़का कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा सर। फिर से साइलेंस होता है। तो लड़का कहता है व्हाट डज ही डू मिस्टर गोडोट, यानी मिस्टर गोडोट करता क्या है? तो साइलेंस सन्नाटा रहता है। फिर से कहता है डू यू हेयर मी, यानी लड़के क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैंने पूछा मिस्टर गोडोट करता क्या है? तो बॉय कहता है यस सर, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो लड़का कहता है वेल तो बताओ मुझे मिस्टर गोडोट क्या करता है? बॉय कहता है ही डज नथिंग सर, यानी मिस्टर गोडोट कुछ भी नहीं करता। साइलेंस फिर से सन्नाटा। ब्रांड कहता है हाउ इज योर ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई कैसा है? बॉय कहता है ही इज सिक सर, यानी वो बीमार है सर। तो ब्रांड कहता है परहैप्स इट वाज ही केम यस्टरडे, यानी हो सकता है कि कल वो यहाँ पर आया था। वह कहता है आई डोंट नो सर, यानी सर मुझे नहीं पता। तो साइलेंस फिर से होता है। ब्रांड सॉफ्टली, यानी बड़े आराम से कहता है हैज ही अ बियर्ड मिस्टर गोडोट, यानी क्या मिस्टर गोडोट की दाढ़ी है? तो वो कहता है यस सर, हाँ उनकी दाढ़ी है सर। तो व्लादिमीर कहता है फेयर और ही हेजिटेट्स और ब्लैक, यानी पूछता है कि उसकी दाढ़ी मतलब सफ़ेद है या फिर काली है? तो बॉय कहता है आई थिंक इट्स वाइट सर, यानी सर मुझे लगता है कि उनकी दाढ़ी सफ़ेद है। तो ब्रांड कहता है क्राइस्ट हैव मर्सी ऑन अस, यानी खुदा हम पर रहम करे, यानी जीसस क्राइस्ट हम पर रहम करे। साइलेंस, फिर से सन्नाटा होता है। तो बॉय जो होता है ना वो कहता है व्हाट एम आई टू टेल मिस्टर गोडोट सर, यानी सर मैं मिस्टर गोडोट को जाकर क्या कहूँ? तो व्लादिमीर जो होता है ना वो कहता है टेल हिम, यानी उसे जाकर बताना। ही हेजिटेट्स, वो फिर से मतलब हिचकिचाता है और कहता है टेल हिम यू सो मी एंड दैट, यानी उसे जाके बताना कि तुमने मुझे देखा। और ही हेजिटेट्स, वो फिर से हिचकिचाता है और कहता है दैट यू सो मी, बस उसे जाके कहना कि तुमने मुझे देखा। पॉज, फिर थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है
व्लादिमीर एडवांसेस यानी व्लादिमीर आगे बढ़ता है। द बॉय रिकॉल्स, बॉय जो होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है। व्लादिमीर हॉल्ट्स, व्लादिमीर रुक जाता है। द बॉय हॉल्ट्स, लड़का भी रुक जाता है। विद सडन वायलेंस, फिर अचानक मतलब शोर शराबे के साथ ना व्लादिमीर कहता है, यू आर श्योर यू सॉ मी, यानी तुम्हें यकीन है तुमने मुझे देखा। यू वॉन्ट कम एंड टेल मी टुमारो दैट यू नेवर सॉ मी, क्या कल तुम आकर फिर से मुझे ये बात तो नहीं कहोगे कि तुमने मुझे नहीं देखा। यानी अब इस लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर कितना ज्यादा बोर हो चुका है। उसको सारी कल वाली लाइनें लड़के की याद थी और वो फिर से कह रहा है कि मतलब अब जब तुम कल आओगे ना तो मुझे ये आगे मत कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा या तुम वो नहीं हो जो तुम कल आए थे। तो साइलेंस पे सन्नाटा होता है तो व्लादिमीर मेक्स अ सडन स्प्रिंग फॉरवर्ड, तो व्लादिमीर जो होता है ना वो अचानक आगे बढ़ता है। द बॉय अवॉइड्स हिम, लड़का जो होता है वो उससे छुपता है थोड़ा सा एंड एग्जिट रनिंग, और वहां से भागता हुआ चला जाता है। साइलेंस सन्नाटा होता है। द सन सेट्स, सूरज डूब जाता है। द मून राइजेस, चांद निकल आता है। एज इन एक्ट वन, जैसे एक्ट वन में था। व्लादिमीर स्टैंड्स मोशनलेस, व्लादिमीर जो होता है वो वहां पर आराम से खड़ा रहता है एंड बोर्ड, और उसका सर झुका हुआ होता है। एस्टिगन वेक्स, एस्टिगन उठता है। टेक्स ऑफ हिज बूट्स, अपने बूट्स उतारता है। गेट्स अप, उठता है। विद वन ईच हैंड एंड गोज, तो उसके एक हाथ के अंदर एक एक उसका बूट होता है और वो जाता है। एंड पुट्स देम डाउन सेंटर फ्रंट, और वो जाता है और स्टेज के सेंटर में जाकर इन बूट्स को रख देता है। देन गोज टूवर्ड्स व्लादिमीर, फिर व्लादिमीर की तरफ जाता है। तो एस्टिन जो होता है ना वो कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यानी क्या हुआ व्लादिमीर तुम्हें। तो व्लादिमीर कहता है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ मुझे। एस्टिन कहता है, आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। व्लादिमीर कहता है, सो एम आई, मैं भी जा रहा हूँ। एस्टिन कहता है, वाज आई लॉन्ग स्लीप, यानी क्या मैं ज्यादा देर सोया रहा। व्लादिमीर कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर से सन्नाटा होता है। व्लादिमीर कहता है, वेयर शैल वी गो, यानी अब हम कहाँ पर जाएं। तो व्लादिमीर कहता है, नॉट फार, यानी अब हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एस्टिन कहता है, ओह यस लेट्स गो फार अवे फ्रॉम हियर, यानी चलो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। व्लादिमीर कहता है, वी कांट, हम नहीं जा सकते। एस्टिन कहता है, वाई कांट, क्यों नहीं जा सकते। तो व्लादिमीर कहता है, वी हैव टू कम बैक टुमारो, यानी हमें फिर से कल वापस आना होगा। तो एस्टिन कहता है, व्हाट फॉर, किस लिए वापस आना होगा। तो व्लादिमीर कहता है, टू वेट फॉर गोडोट, यानी गोडोट का इंतजार करने के लिए कल हमें फिर से वापस आना होगा। तो एस्टिन को फिर से साइलेंस सन्नाटा होता है और कहता है, ही डिडंट कम, यानी वो आज भी नहीं आया गोडोट। व्लादिमीर कहता है, नो नहीं आया। एस्टिन कहता है, एंड नाउ इट्स टू लेट, और अब बहुत ज्यादा देर हो गई है आज। तो व्लादिमीर कहता है, यस हाँ, नाउ इट्स नाइट, यानी आज रात हो गई है। तो एस्टिन कहता है, एंड इफ वी ड्रॉप्ड हिम, यानी अगर हम उसका इंतजार करना बंद कर दें, छोड़ दें, गोडोट का पीछा छोड़ दें। तो व्लादिमीर कहता है, ही वुड पनिश अस, तो गोडोट जो है वो हमें सजा देगा। साइलेंस फिर सन्नाटा होता है। ही लुक्स एट द ट्री, वो दरख्त की तरफ देखता है और कहता है, एवरीथिंग्स डेड बट द ट्री, यानी इस दरख्त को छोड़कर बाकी सब चीजें जो है वो मर गई हैं। तो एस्टिन कहता है, लुकिंग एट द ट्री, वो भी दरख्त की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट इज इट, यानी ये कौन सा दरख्त है। तो व्लादिमीर कहता है, इट्स द ट्री, यानी ये दरख्त है। एस्टिन कहता है, यस बट व्हाट काइंड, हाँ दरख्त तो है लेकिन कौन सी तरह का दरख्त है ये। व्लादिमीर कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब विलो, शायद ये एक विलो है। तो एस्टिगन ड्रॉज व्लादिमीर टुवर्ड्स द ट्री, एस्टिगन जो होता है वो व्लादिमीर को दरख्त की तरफ लेकर जाता है। दे स्टैंड मोशनलेस बिफोर इट, वो दरख्त के पास जाकर बड़े आराम से वहां पे खड़े हो जाते हैं। साइलेंस सन्नाटा होता है। एस्टिगन कहता है, व्हाई डोंट वी हैंग आवरसेल्व्स, यानी हम अपने आप को फांसी पर क्यों नहीं लटका लेते इस दरख्त पर। तो व्लादिमीर कहता है, विद व्हाट, किस चीज से लटकाएं। एस्टिगन कहता है, यू हैव नॉट गॉट अ बिट ऑफ रॉप, तुम्हारे पास रस्सी नहीं है थोड़ी सी। व्लादिमीर कहता है, नो। एस्टिगन कहता है, देन वी कांट, फिर हम नहीं लटका सकते खुद को। साइलेंस सन्नाटा होता है। तो व्लादिमीर कहता है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। एस्टिगन कहता है, वेट, रुको, देयर्स माई बेल्ट, ये देखो मेरे मेरे पास बेल्ट है मेरी, इससे हम लटकाते हैं। तो व्लादिमीर कहता है, इट्स टू शॉर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है बेल्ट तुम्हारा। तो एस्टिगन कहता है, यू कुड हैंग ऑन टू माई लेग्स, यानी पहले मैं लटकूंगा दरख्त पर, तुम मेरी टांगों के साथ लटक सकते हो। तो व्लादिमीर कहता है, एंड हु वुड हैंग ऑन टू माइन, और मेरी टांगों के साथ कौन लटकेगा। तो कहता है, ट्रू, हाँ ये भी सच है। तो व्लादिमीर कहता है, शो मी ऑल द सेम, यानी ये रस्सी जो है, ये बेल्ट जो तुम्हारा है, ये मुझे दिखाओ। एस्टिगन लूजन्स द कॉर्ड दैट होल्ड्स अप हिज ट्राउजर्स विच मच टू बिग फॉर हिम फॉल अबाउट हिज एंकल्स। तो एस्टिगन जो होता है ना, वो जब अपनी उस रस्सी को ढीली करता है जिससे उसने अपने ट्राउजर्स को बांधा हुआ था, तो ट्राउजर्स जो थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, तो वो उसके टखनों पर आके गिर गए। दे लुक एट द कॉर्ड, तो उन दोनों ने रस्सी को देखा, और व्लादिमीर कहता है, इट माइट डू इन अ पिच, इन पिच का मतलब है यानी जब हमें जरूरत होगी तो ये रस्सी हमारे जरूर काम आएगी, बट इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन क्या ये मतलब मजबूत भी है। तो एस्टिगन जो होता है ना, वो कहता है, वी विल सून सी हियर, यानी हम बहुत जल्द देख लेंगे कि ये मजबूत है या नहीं। हियर, इधर लाओ। दे ईच टेक एन एंड ऑफ द कॉर्ड एंड पुल, तो वो क्या करते हैं कि रस्सी को ना एक एक कोने से पकड़ते हैं और खींचते हैं उसको।
तो इट ब्रेक्स, वो टूट जाती है। दे ऑलमोस्ट फॉल, वो गिरने वाले होते हैं लेकिन बच जाते हैं। तो व्लादिमीर कहता है नॉट वर्थ अ कर्स, यानी ये रस्सी तो गाली भी डिजर्व नहीं करती। तो साइलेंस सन्नाटा होता है। दर्शन कहता है यू से वी हैव टू कम बैक टुमारो, यानी तुम कह रहे हो कि हमें दोबारा यहाँ पर आना होगा कल। व्लादिमीर कहता है यस, हाँ। तो दर्शन कहता है देन वी कैन ब्रिंग अ गुड बिट ऑफ रॉप, तो फिर हम कल ज्यादा बड़ी रस्सी लेकर आएंगे। तो दर्शन कहता है यस, हाँ ठीक कहा। साइलेंस सन्नाटा होता है। दर्शन कहता है डीडी। व्लादिमीर कहता है यस। दर्शन कहता है आई कांट गो ऑन लाइक दिस, यानी मैं इस तरह से अब नहीं बैठ सकता। तो व्लादिमीर कहता है दैट्स व्हाट यू थिंक, यानी तुम ये सोच रहे हो। तो दर्शन कहता है इफ वी पार्टेड, यानी अगर हम अलग अलग हो जाएं, दैट माइट बी बेटर फॉर अस, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। फ्रेंड कहता है वी विल हैंग आवर सेल्स टुमारो, यानी कल हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे को लटका लेंगे, फांसी ले लेंगे। पोज। फिर सन्नाटा होता है और कहता है अनलेस गोडोट कम्स, यानी जब तक गोडोट नहीं आता ना हम खुद को लटका लेंगे कल। तो अर्जुन कहता है एंड इफ ही कम्स, और अगर वो आ गया तो अर्जुन कहता है वी विल बी सेव्ड, हम दोनों बच जाएंगे। व्लादिमीर टेक्स ऑफ हिज हैट, व्लादिमीर जो होता है वो अपनी कैप उतारता है, लकी वाली कैप जो कि उसने पहनी हुई थी, क्योंकि वो उसकी अपनी तो नहीं है ना, उसने एक्सचेंज की थी। पियर्स इनसाइड इट, उसके अंदर देखता है। फील्स अबाउट इनसाइड इट, यानी उसके अंदर हाथ फेर के देखता है। शेक्स इट, उसको हिलाता है। नॉक्स ऑन द क्राउन, उसके ऊपर जो उभार बना हुआ था उसको मतलब थोड़ा सा नॉक करता है। पुट्स इट ऑन अगेन, और उसको फिर से पहन लेता है। तो एस्टन कहता है वेल शैल वी गो, चलो अब क्या हम चलें यहाँ से। इब्राहिम कहता है पुल ऑन योर ट्राउजर्स, यानी अपने ट्राउजर्स तो पहन लो। तो एस्टन कहता है व्हाट, क्या कहा तुमने। तो इब्राहिम कहता है पुल ऑन योर ट्राउजर्स, यानी मैंने कहा कि अपने ट्राउजर पहन लो, यानी अपने पजामा पहन लो। तो एस्टन कहता है यू वांट मी टू पुल ऑफ माई ट्राउजर्स, तुम चाहते हो कि मैं अपने ट्राउजर्स पहन लूँ। इब्राहिम कहता है पुल ऑन योर ट्राउजर्स, यानी अपने ट्राउजर्स को ऊपर करो, मैं ये कह रहा हूँ। तो एस्टन जो होता है ना, रियलाइजिंग हिज ट्राउजर्स आर डाउन, तो एस्टन को इतना भी नहीं पता था कि उसके ट्राउजर जो थे वो नीचे थे। तो जब उसको एहसास हुआ वो कहता है ट्रू, हाँ सच कहा तुमने, सही सही सही। ही पुल्स अप हिज ट्राउजर्स, वो जल्दी से अपने ट्राउजर्स को ऊपर कर लेता है। तो ब्रायन कहता है वेल शैल वी गो, यानी अब हम चलें यहाँ से। एस्टन कहता है यस लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं। दे डू नॉट मूव, लेकिन वो दोनों वहां से नहीं हिलते। अब यहाँ पे एक्ट 1 के एंड में और एक्ट 2 के एंड में जो डिफरेंस है ना, वो इनके वर्ड्स का डिफरेंस है, व्लादिमीर और एस्टगन के डायलॉग्स का। यानी एक्ट 1 के एंड में जो है वो एस्टगन पूछता है व्लादिमीर से कि चलें, और यहाँ पे व्लादिमीर जो है वो एस्टगन से पूछ रहा है कि चलें। यानी एक्ट 1 के एंड में यहाँ पे व्लादिमीर की लाइन है, और यहाँ पे एक्ट 2 के एंड में यहाँ पे एस्टगन की लाइन है, और यहाँ पे ये प्ले एंड हो गया। थैंक यू सो मच।